मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो ये तीनों से समस्या 99% खत्म हो जाएगी। आपके घर में ना प्रेत दोष रहेगा, ना प्रेत एंट्री करेगा। क्या वाकई में वशीकरण मंत्र होता है या सिर्फ एक ये वहम है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसमें एक भी यंत्र यूज़ करेगा ना, वो 100% 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति से करोड़पति बनेगा। उस बॉर्डर पे मरने के बाद भी वो ड्यूटी देते थे, मरने के बाद भी वो अपनी सर्विस कर रहे हैं। और अगर कोई वहाँ पे सो रहा है तो उसको थप्पड़ मार के जगा भी रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है वो कैसे डिसाइड होती है? कौन डिसाइड करता है कि ये जो है प्रेत बनेगा, ये जिन बनेगा, ये भूत बनेगा? तीसरी बार में प्रत्यक्ष सिद्ध होगा। 80 से 90 फीट का ऊपर उठ के दिखेगा वो। आप भगवान कृष्ण बोले लो, वहाँ पे हैं। हनुमान जी वहाँ पर हैं, अभी भी हैं? आज भी सही शरीर है। वो चलते चलते ना उस लेडीज़ पे मिट्टी पड़ के उसको तुरंत ऐसे मार देंगे, और ऐसे मार के वो लड़की तुरंत उस पर प्रेत जाएगा, और वो कुछ समय के लिए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए ना सबको भूल जाएगी। वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर उनको इतना ही पता चलता है तो जो अभी अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ था वो उनको क्यों नहीं पता चला? जैसे ही जिंदगी क्रिया करके उस लड़की पर उसको चलाया गया, छोड़ा गया, सबसे पहले उस जिंद ने उस लड़के को मार दिया जो सिद्ध करके मारा। कि अगर इतना ही आसान होता वशीकरण तो लोग अंबानी को वश में करते। 100% कर सकते हैं अंबानी को। जिंद क्या करता था, उस लड़की को अपने हाथ पे उठा के 3 से 4 किलोमीटर उड़ा के और वो 4 रास्ते को उसको रोज डालता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जहां पर हम करते हैं दिल खोल कर बातें। आज के पॉडकास्ट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वाकई में लोगों को हिला देने वाला है। लोगों के जहन में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं और लोग उसका समाधान करने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के जहन में एक उलझन भी रहती है कि क्या तंत्र विद्या से वाकई में लोगों की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भगवान आज भी विद्यमान है? क्या जिनके द्वारा भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मार्तंड योगी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि एक योगी हैं, सिद्ध तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, मंत्रिक सिद्धि कौलाचार्य श्री विद्या जी के उपासक हैं। आज के शो में हमारे मेहमान मार्तंड योगी रुद्रनाथ जी महाराज। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हर हर महादेव। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपका ओपन हार्ट पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। तो आप पहली बार हिस्सा रहे हैं? जी पहली बार इस आए हैं। सबसे पहला जो सवाल है आपके नाम से रिलेटेड ही है। आपके नाम से पहले मार्तंड योगी है, तो वो उपाधि है, और वो आपको उपाधि कब मिली और कैसे मिली? मेरी 5 वर्ष में मेरे गुरुजी के द्वारा दीक्षा हुई। जी। दीक्षा होने के उपरांत साधनाएं, जो गुरु परंपरा की साधना होती हैं, वो साधनाएं कराई गई। मेरी जो आयु होगी, समय 28 या 29 वर्ष की मेरी आयु रही होगी, उस समय जब मैंने मंत्रों की खुद रचनाएं करी, और 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी, माता धूमावती, माता छिन्नमस्ता, तारा, काली की साधनाएं पूर्ण चरण करने के बाद मेरे गुरुजी ने जब ये देखा कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा इतना आगे बढ़ चुका है, तो उन्होंने ही मुझे मार्तंड का नाम दिया था। मार्तंड मतलब सूर्य। सूर्य के समान प्रकाशित व्यक्ति का नाम मार्तंड होता है। मार्तंड, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम मार्तंड रखा। मतलब मंत्रों की भी खुद रचना करने वाले व्यक्ति ही मार्तंड होता है। जिस तरीके से महर्षि नाम लगता है, आपने देखा होगा कि बहुत से ऋषियों के नाम के आगे महर्षि वाल्मीकि या महर्षि अगस्त ऐसे लगाया जाता है, उसी तरीके से मेरे गुरु के द्वारा मुझे ये नाम दिया गया है कि मार्तंड योगी, योग विद्या से। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को आपके बचपन के उन स्वर्णिम दिनों में लेकर चलते हैं, जब बहुत मासूमियत का दौर होता है ना, अटखेलियाँ होती हैं, मासूमियत होती है। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और बचपन का दौर थोड़ा सा कैसा था? मेरा जन्म मथुरा में हुआ, और जन्म मथुरा में होने के उपरांत मैं योग माध्यम पे मेरे पिता की प्रेरणा की वजह से चला। मेरे परिवार में देखेंगे तो हर पीढ़ी में कोई ना कोई योगी रहा। ऐसा माना जाता है कि मेरे परिवार में, और मेरे बाबा जी मेरे पूर्वज थे जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, उन्हीं के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में एक व्यक्ति अपने आप ही योग माध्यम से जुड़ जाएगा। मेरे पिताजी
योगी थे, तांत्रिक थे, अघोरी थे, अवगढ़ सिद्धकौल। उन्होंने मेरे को पहले सर्वप्रथम दीक्षा दी और उन्होंने मुझे सब अपना ज्ञान दिया। 5 वर्ष की आयु में फिर उनके जो गुरुजी थे उनसे मेरी दीक्षा कराई। जहारवीर गोंगा जी जो मंदिर है चुरू जिला में, उस मंदिर में मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद मेरे गुरुजी के साथ में मैं रहा और रहने के बाद उन्होंने बहुत सारी विद्याएँ सिखाई, मंत्र सिखाए, साधनाएँ सिखाई, कुछ सिद्धि मुझे करवाई। जैसे आप देखेंगे 64 योगिनी, 56 कलवे, 52 भैरव, 80 मसान होते हैं, उनमें से कुछ मसान, 7 मसानी जो मैंने सिद्ध करी मेरे गुरु के माध्यम से। उसके बाद मेरे गुरुजी ने बोला कि आप इनको अध्यात्म की तो साधनाएँ कराएंगे हम आगे के चल के, इनको संसारिक जीवन की भी स्टडी होनी चाहिए। फिर मैं मुंबई गया, मेरे पिताजी माताजी के साथ रहा और वहीं पर मेरे अध्यात्म की साधनाएं और मेरा संसारिक जीवन, संसारिक पढ़ाई वो चालू रही। तो क्या बचपन से आपका रुझान ये था कि मुझे योगी या तांत्रिक बनना है, या बचपन में क्या सोचते थे आप? ये एक ऐसा रहस्य रहा मेरे जीवन का कि मेरी माताजी बोलती हैं, मेरे पिताजी भी, कि जब भी मैं बचपन में छोटा था, मुझे भी याद नहीं है, मेरे पिताजी जब साधनाएं करते थे बैठकर, तो मेरे पिताजी के ही बाजू में मैं बैठता था। उनके सिराने, उनके आसन पर बैठकर जो वो मंत्र साधना करते थे, उन मंत्र अगर मैंने उनसे सुन लिए तो मुझे वो मंत्र भी याद हो गए। मैंने धीरे धीरे उनके मंत्रों को मैंने जपना शुरू किया। मेरे पिताजी जो जो कार्य करते थे मैं उनको देख के कॉपी करता था। जैसे महादेव की ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करना, उनको जल बचपन से ही देना। तो 3 वर्ष, 3.5 4 वर्ष की आयु से ही मेरा ये अध्यात्म का सफ़र चालू हो गया। आप अगर देखेंगे कि मैंने अध्यात्म को नहीं पाया है, मुझे अध्यात्म ने अडॉप्ट किया है। तो माँ भगवती की ऐसी कृपा रही कि माँ काली की मेरे घर में ज़्यादा उपासना है, उसी के कारण, माँ काली का आशीर्वाद होने के कारण, मेरे कुल देवी का आशीर्वाद होने के कारण, मेरे पितरों के आशीर्वाद होने के कारण मैंने मेरे जीवन में कोई स्वप्न नहीं देखा कि मैं बनूंगा क्या। प्रकृति मुझे जो डिसाइड करेगी मैं वैसे चलते गया। जब गुरु दीक्षा होती है ना, तो गुरु दीक्षा होने के बाद गुरु ही सर्वत्र होता है और गुरु आपके जीवन को लिखता है। जिस प्रकार एक बच्चे के जीवन को माता पिता लिखते हैं, उसी प्रकार मेरे गुरुजी ने मेरा जीवन लिख दिया था। और 10-11 वर्ष की आयु तक जाते जाते जो स्वप्न होते हैं लोगों के कि उनको पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो मेरे स्वप्न थे ही नहीं। हालांकि मैंने संसारिक जीवन में रह के भी मेरे गुरुजी की जो आज्ञा थी, मैंने बहुत प्रोफेशनल भी काम किए हैं, बट अध्यात्म ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। आपने बताया कि आपने कुछ अलग अलग सांसारिक काम भी किए, राइट? तो आपके माइंड में फाइनली आपने ये कब सोचा कि अब मुझे अध्यात्म के रास्ते पे ही चलना, इसके अलावा भी मुझे कुछ नहीं करना? देखो, मैं संसार के कामों को करते करते पूर्णतः ही मैंने योग के ही कार्य किए हैं। साधना का समय सुबह के समय 2 से 4 घंटा निकालना, रात्रि में 4 से 5 घंटा योग करना, ध्यान करना, मंत्र जप करना, साधना करना। प्रारंभ में जो साधना की जाती है, अगर कोई व्यक्ति रियल में गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, सदगुरु से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति मिनिमम जो एक चरण पूरा करेगा, साधना करेगा, एक मिनिमम वो 108 दिन की करेगा। और 108 दिन की साधना करते हुए 108 माला ही जाप करेगा। और मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं गया मार्तंड नाम मिलने से पहले कि मैंने प्रतिदिन 108 माला जाप ना करी हूँ। तो मेरे गुरुजी का एक समझ लो ऑर्डर था, उनका ज्ञान था, तो वो मेरा हमेशा वो रहा। और आज भी माँ भगवती की कृपा से जो मेरा गुरु मंत्र है मेरे गुरु परंपरा से, तो 2 से 3-4 घंटे मेरा जाप हमेशा रहता है। ओके। तो जब आपने इस रास्ते पे आने का ठाना, तो कहीं ना कहीं घर वालों का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं किसी सांसारिक काम में ही आगे बढ़े। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उस वक्त? हाँ, बहुत सुंदर बात पूछी आपने। और देखो कैसा है, मेरे घर वालों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसका कारण है कि मेरे घर में एक पीढ़ी में एक योगी रहा। मेरे माता पिता को ये पता था पहले से ही, क्योंकि उन्होंने जब गुरु दीक्षा दिलाई मेरे गुरुजी के द्वारा, तो उनको पता था कि ये हमारा नहीं है, ये गुरु को दान कर दिया गया है। तो वहीं से उनको तो पहले से प्रारंभ से पता था कि ये हमारा नहीं है, गुरु परंपरा के ही शरण में जाएगा।
तो उसके बाद में आपने शादी नहीं की? शादी की मेरे गुरु आज्ञा की वजह से मुझे शादी भी करनी पड़ी। Okay. तो मेरे गुरु का कहना ये है कि जो पूर्णत्व पुरुष वही हो सकता है, पूर्णत्व योगी वही हो सकता है जो मैरिड लाइफ में भी जिए। अगर वो पूर्णता प्राप्त करना चाहता है योग में, ध्यान में, मंत्र में, जप में, पूर्णता तभी प्राप्त होगी उसको जब वो व्यक्ति मैरिड लाइफ जिएगा, मतलब उसकी अर्धांगिनी होनी चाहिए। आप अगर बड़े बड़े ऋषियों को, योगियों को देखेंगे कि कोई भी योगी या हमारे सप्त ऋषि सब मैरिड थे। लेकिन बहुत बार ये बात की जाती है कि जब आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वर्जिन रहना ज़रूरी है या इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनकी 8 शादियाँ हुई थी, पटरानी उनकी 8 थी, और उनको पूर्णतः ब्रह्मचारी बोला जाता है और आजीवन उपासक बोला जाता है और आजीवन ब्रह्मचारी बोला जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जिस अर्धांगिनी के साथ आपने शादी करी है, आपने मैरिड लाइफ जी है, उसके साथ ही आपको जो क्रियाएं हैं ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ने वाली, वही क्रिया आप अपने अर्धांगिनी के साथ कर सकते हो। आप हर किसी के साथ में सब क्रियाएं नहीं कर सकते। सुंदर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, भगवान महादेव को ले लीजिए। अघोर में भी हैं वो, उनको पूर्ण सन्यासी बोला जाता है, उनको उदासीन बोला जाता है। उन्होंने माँ भगवती पार्वती से शादी करी, उनके पुत्र हुए, पुत्री हुई, उनको ईशान रूप बोला जाता है, अघोर बोला जाता है। उनसे बड़ा अघोरी, क्या शिव से बड़ा अघोरी पैदा है कोई? नहीं, उनसे बड़ा तो कौन हो सकता है। हाँ, तो जब वो मैरिड लाइफ जिए हैं तो यहाँ पे तो मिथ हैं, लोगों ने फैला के रखा है कि आप शादी नहीं करना है। योगी वही हो सकता है जो मैरिड है, अदरवाइज योगी नहीं हो सकता वो। ब्रह्मचर्य के साथ साथ बहुत सारी बातें ये भी कही जाती हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए अगर कोई आध्यात्म के रास्ते पर है। वहीं पर जब हम कुंभ मेले में जाते हैं तो हम बहुत सारे बाबाओं को चिलम पीते हुए देखते हैं, या कहा जाता है कि भैरव को जो है दारू चढ़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं हैं। उस परंपराओं के अनुसार लोग ध्यान में आते हैं, जब योग वगैरह करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। हर जगह भैरव जी को भी दारू नहीं चढ़ाई जाती और हर जगह उनको मांस भी नहीं चढ़ाया जाता। मेरा मानना ये है कि जो दारू, नशा, जो भी करके, इस प्रकार के कृत्य करके अगर व्यक्ति ध्यान के मार्ग पे जा रहा है, जप के मार्ग पे जाएगा, योग के मार्ग पे जाएगा, तो वो जब कर ही नहीं सकता। जैसे आपने बोला ना, बड़ा सुंदर बोला कि अधिकतर हमारे नागाएँ जो होते हैं, नाथ होते हैं, वो चिलम पीते हैं। और चिलम पीते हैं, लोगों की धारणा ये है कि वो अपने शरीर को मार रहे हैं, वो ध्यान करने के लिए चिलम पी रहे हैं, संसार से दूर रहने के लिए चिलम पी रहे हैं। ध्यान अगर चिलम पी कर ही करनी है तो ध्यान तो हो ही नहीं सकता ना। आपने 1 बोतल दारू पी ली और 2 पीने के बाद अगर आप ध्यान करो तो आपका ध्यान कहाँ से होगा? ज़बरदस्ती किसी क्रिया को कर रहे हो या आप धीरे धीरे उस क्रिया को करो, उसका प्रभाव दोनों अलग अलग है। ज़बरदस्ती का मतलब है कि आप अपनी उन इंद्रियों पे काबू पाओ जो इंद्रियां आपकी हो ही नहीं सकती, काबू ही नहीं पा सकते। तो दारू पीने के बाद, नशा करने के बाद ये नहीं हो सकता। हाँ, 100% मेरा स्टेटमेंट है कि जो भी व्यक्ति साधना काल में ड्रिंक कर रहा है, नशा कर रहा है, उसको साधना कभी सिद्ध नहीं होगी, योगी सिद्ध नहीं होगी, उसको योग सिद्ध नहीं होगा, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आप साधना काल को छोड़ के आपके जो पर्सनल कार्य हैं, आपको अच्छा लगता है दारू पीने तो पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साधना काल में और योगियों को, जो योग मार्ग पे चलना चाहता है, उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। लेकिन अघोर में जो पूजा पद्धति होती है, पूर्ण पूजा पद्धति है, जैसे तांत्रिक हो जाएंगे, मांत्रिक होंगे, औगड़ होंगे, कुछ हद तक नाथ हैं, अलग परंपरा के नाथ, वो तो अपनी की पूजा पद्धति में दारू लगती है। हवन में भगवान शंकर को, काल भैरव को, 10 महाविद्याओं को, 64 योगिनियों को, कलवों को, 80 मसानों को वो दारू देते हैं, मसानियों को दारू देते हैं। जो पूजा के टाइम पे मतलब उनको दारू दी जाती है? हाँ, उनके भोग के रूप में दी जाती है। तो क्या
वो जो शराब की, दारू की जो डिमांड होती है वो उन्हीं की डिमांड होती है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे कोई जिन है या प्रेत है तो उनकी अलग अलग डिमांड होती है। कोई प्रेत शराब की डिमांड करता है, कोई प्रेत या जिन सोने की डिमांड करता है। क्या ऐसा वास्तव में ही होता है ऐसा? देखिए, मेरा मानना ये है, जहाँ तक मेरा अध्यात्म है, कि अगर आप ब्रह्मांड के देवताओं के पास जाओगे तो उनको आपके भोग की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी दारू की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपके किसी भी उस प्रकार का कृत्य करने की ज़रूरत है जो भगवान को पसंद ही नहीं है या आप भगवान आपसे कराना चाहें। आप ब्रह्मांड के देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही 3 माध्यम है। एक, आप उनका जप करो, साधनात्मक ध्यान करो, ठीक है, यज्ञ करो। ये 3 तरीके से आप ब्रह्मांड के देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी आते हैं आकाश मंडल के देवताओं पे। आकाश मंडल के देवताओं में कुछ पितृ देवता होते हैं जिनको लोक देवता बोलते हैं। अब लोक देवताओं को समझो कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा हुआ है और उसने कुछ हद तक कोई भी साधना करी है और उसकी डेथ होती है, और डेथ होने के बाद या तो ब्रह्म पिशाच बनेगा या ब्रह्म देवता बनेगा, ठीक है, या वो जिंद बनेगा, प्रेत बनेगा, भूत बनेगा, और वो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति जीवित प्रवृत्ति थी उस प्रकार का ही भोग वो मांगेगा, ठीक है। अब उन देवताओं को लोग सिगरेट लगाते हैं, सफ़ेद मिठाई लगाते हैं, दारू भी लगाते हैं, क्योंकि वो जीवित था तभी भी उनको यही प्रसाद भोग लग रहा था। उससे उनको ऊर्जा मिलती है, और उससे ऊर्जा मिलती है तो वो उनके कार्य करते हैं। इनमें एक ट्रांजेक्शन भी होता है। ट्रांजेक्शन कैसे होता है? बहुत डीप नहीं होता कि आपने बोल दिया कि मैं आपके लिए ये भोग प्रसाद लगाऊंगा और आप मेरा ये छोटा सा कार्य कर दो, तो वो कर देंगे, आपको भोग देना है उनको। अब वो घर में भी दिया जा सकता है, कहीं ऐसे गंगा किनारे भी दिया जा सकता है, साथ में वो शमशान में भी दिया जा सकता है। अगर इसको और डीप जब समझा जाए, जैसे लोक देवता होते हैं, क्षेत्रीय जो देवता होते हैं क्षेत्रीय, उन्हीं को लोक देवता बोलते हैं। जैसे गोगा जी हो गए, राइट। जैसे गंगा जी महाराज, चुरू जिला राजस्थान में गंगा जी महाराज हुए, तो वो एक राजा हुए। राजस्थान में 5 लोक देवता हुए, तेजा जी भी हुए हैं, रामदेव पीर भी हुए, गंगा जी भी हुए हैं। तो जो गंगा जी हैं, एग्जाम्पल उनका लेते हैं, वो जीवित थे, गुरु उन्होंने गोरखनाथ के वरदानी थे। लोग बोलते हैं कि वो पद्मनाग अवतारी थे। ये सब सत्य हो सकता है, ये सब सत्य ही है समझो, पर वो एक व्यक्ति थे और गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्होंने खूब साधनाएं करी और उस साधनाओं की शक्ति उनके पास थी। और उस साधनाओं की शक्ति होने के कारण जब एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ उनकी माता जी का और उनका संवाद हुआ कि उनको अपनी माता जी की वजह से उनको समाधि लेनी पड़ी, तो जिंदे समाधि ली। तो उनको जो भोग लगता है वो पेड़े का, लड्डू का, मीठा भोग लगता है, खीर, हलवे। फिर उनके साथ में कुछ समाज ऐसा है कि बकरी की बलि देते हैं, हाँ, दारू देते हैं। उनका मानना ये है कि हम काली को दे रहे हैं, लेकिन लोक देवताओं को जो होते हैं उन तरीके का भोग उनको दिया जाता है। क्षेत्रीय देवताओं में जैसे आप देखेंगे, आप बामन डोर के देवी देवताओं को लेंगे, जैसे गौड़ बंगाल की देवी देवता हैं। आप गुड़गांव जाओगे तो गुड़गांव की मसानी को बलि दी जाती है। बकरे की बलि देते हैं लोग, मुर्गे की बलि देते हैं, सूअर की बलि भी देते हैं। लेकिन आप समझो कि वो माता शीतला का ही उग्र रूप है, उसको बलि की ज़रूरत नहीं है। आप लौंग, बतासे, पूड़ी, आप उनको नारियल के भेंट देंगे तो भी वो प्रसन्न होगी, वो भी कार्य करेगी, ठीक है। जैसे चौगानंद हो गई, फिर मदानंद हो गई। आप देखेंगे तो आपके हरियाणा में 5 बाबरी हुए, उसके बाद माता धूतनी हुई। इनको लोक देवता बोला जाता है और ये इन लोक देवताओं का अपना अपना एक भोग है। तो जो भूपा होते हैं, भगत होते हैं, घरों में जो पूज रहे हैं उनको वो देते हैं, भोग प्रसाद देते हैं। अगर इनकी भी साधना करी जाए तो इनको प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है। ओके। और प्रत्यक्ष करके इनको इस प्रकार का कोई भोग देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कार्य करेंगे, क्योंकि वो भी एक माँ भगवती काली, माता शीतला के अंश हैं, वो शक्तियाँ भी। अभी जैसे बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ हो गए हैं तो धीरे धीरे उन पे आते हैं। सबसे पहले तो जो आपने अभी बोला कि कोई इंसान, जीवित इंसान है, वो मरने के बाद कोई प्रेत बनता है, कोई जिन बनता है, ठीक है, कोई भूत बनता है।
तो ये जो कैटेगरी है वो कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है कि ये जो है प्रेत बनेगा, ये जिन बनेगा, ये भूत बनेगा? इस पे बड़ा गहन अध्ययन है और समाज को ये समझना भी चाहिए। मैं आपको बड़ी डीप में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ बाबा हरभजन सिंह का। इंडियन आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था हरभजन सिंह। चाइना बॉर्डर पे वो तैनात थे। जब भी उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ होने के बाद, मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद वो जिंद बने। हिंदुओं की कैटेगरी में उसको जिंद बोलते हैं, मुसलमान उसको जिन वगैरह बोल देते हैं। जब वो जिंद बने तो कैसे बने, वही जिंद क्यों बने? सबसे पहले देखो वो ऑरा, मतलब आपको भूत प्रेत जिंद मसान जो बनते हैं ना, कैसे बनते हो बताया। जिंद वो बने, कारण क्या रहा कि वो पहले सेना में थे, उनका ऑरा, और वो साधक थे माँ भगवती के। तो माँ भगवती के साधक होने के कारण वो जिंद बने और उनकी जो प्रवृत्ति थी पहले से ही, जब वो जीवित थे, लड़ने वाली थी, ईमानदार, देश के प्रति समर्पण भाव। तो जब वो जिंद बनने के बाद भी उन्होंने कार्य क्या किया, उस बॉर्डर पे मरने के बाद भी वो ड्यूटी देते थे। मरने के बाद भी वो अपनी सर्विस कर रहे हैं। और अगर कोई वहाँ पे सो रहा है तो उसको थप्पड़ मार के जगा भी रहे हैं सेना में। रात्रि में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया, जब उनके बारे में पता चला, तो उनके डेली कपड़ों को प्रेस करना, डेली उनको जूता को प्रेस करना, उनकी रैंक बढ़ते गई, उनके कार्य करते। ऐसे भारत में लाखों जिंद हैं जो साधक थे माँ भगवती के, जो मतलब जो एक्सपायर हो चुके थे, वो उनका प्रॉपर जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर ड्यूटी करता है वैसे ही सारी चीज़ें उनकी की गई, सारी ड्यूटी, प्रमोशन भी वैसे मिला, प्रमोशन किया, उनको रिटायरमेंट दी, उनको साल की 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। तो ये पता कैसे चला कि ये वही हैं? उन्होंने खुद स्वयं आके प्रत्यक्ष रो के बताया। अब वो जिंद बने तो जिंद इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उसमें 3 तरीके के जिंद होते हैं। आप अगर उनके बैकग्राउंड में जाओगे तो वो कौन थे? आर्मी ऑफिसर थे। तो उनकी सोच कैसी होगी? देशभक्ति वाली, और साथ में हर लेडीज़ की सुरक्षा करने वाली, मतलब देश को समर्पित एक डिसिप्लिन व्यक्ति। तो वो मरने के बाद भी जब जिंद बने तो वो एकदम डिसिप्लिन बने। अब उसमें उल्टा ले लो, कोई व्यक्ति जो कम उम्र में मरता है, उसकी डेथ होती है, उसकी भावना रेप वाली होगी ना, तो मरने के बाद लेडीज़ों के साथ गलत करते हैं, गलत कृत्य करेंगे, उसको बोलते हैं सौगती जिंद। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण साधक नहीं होते और साधना करते हैं तो वो आधे दिखते हैं परछाई रूप में, उसको बोलते हैं अधियावारा जिंद। और जो बाबा हरभजन सिंह थे वो पूर्ण जिंद थे, इसीलिए वो आपको स्पर्श कर सकते थे, लोगों को गाइड कर सकते थे, अपने कपड़ों को पहन सकते थे, अपने जूतों को पहन सकते थे। तो जिस टाइम वो मतलब उनकी जो ड्रेस है वो प्रेस की जाती थी, जूते रेडी करके रखे जाते थे, तो क्या वो वेयर करते थे उस टाइम पे? 100% पहनते थे। और सुबह जब आर्मी ऑफिसर देखते थे जूते गंदे होते थे, ड्रेस गंदी होती थी, आराम करते थे, तभी वो बिस्तर लगाया था, वो भी सिम्टम पड़ जाती थी। ये कैटेगरी होगी जिंदगी। अब प्रेत कौन बनता है? जो व्यक्ति नॉर्मल है, उसने जीवन में कभी कुछ भजन ही नहीं किए, जीवन भर गंदगी करी उसने, वो प्रेत बनेगा। लेडी से चुड़ैल बनेंगी, उससे उच्च कोटि का साधक होगा। बाबा हरभजन सिंह से ज़्यादा उच्च कोटि का कोई साधक होता है, ब्रह्म देवता बनता है वो। उसी को बोला जाता है लोक देवता। जैसे गंगा जी भी आप समझो लोक देवता है ना, तो इसी प्रकार है उच्च कोटि के साधक। गुरु परंपरा से गुरु ज्ञान लिया हुआ साधक ने, गुरु मुख से गुरु मंत्र लिया है, साधना करी है उन्होंने, वो जो व्यक्ति होता है जब डेथ होती है उसको ब्रह्म देवता बनता है। लाखों ने करोड़ों घर में ब्रह्मदेवों की स्थापना हो रखी है। और आप देखेंगे जगह जगह पे, चौराहे पे, कहीं पीपल के नीचे, मंदिरों में ब्रह्मों की पूजा होती है और वो आपके कार्य करते हैं। एग्जाम्पल ले लो साईं बाबा, वो भी ब्रह्म है। वो कोई भगवान नहीं है, वो भी ब्रह्म है। जितने भी लोग देवता हुए वो सब ब्रह्म है। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो राजा थे, नॉर्मल इंसान ही थे एक तरीके से। बाद में वो जिस तरीके से अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़े तो लोगों ने धीरे धीरे उनको भगवान की पदवी देना शुरू किया। उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, और उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो लास्ट स्टेज है। ऐसे जो योगी होते हैं ना, उनको भगवान की उपाधि दी जा सकती है, उनको ब्रह्म नहीं बोला जा सकता। ये जो कैटेगरी अभी तक योगी तक ही है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, पूर्णतः ज्ञान हो गया,
जिन्होंने हर प्रकार की सिद्धि, जिन्होंने श्वास को साध लिया, धरती को साध लिया, अग्नि को साध लिया, आकाश को साध लिया, जल को साध लिया, ना वो जल पिए, ना सांस ले, ना धरती पे पैर रखे, अग्नि का स्पर्श नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान बोला जा सकता है। श्री राम को भी भगवान बोला गया है, श्री कृष्ण को भी भगवान बोला गया है। हालांकि वो जो भगवान है वो अवतरित भगवान है, पूर्णतः भगवान वो भी नहीं है। विष्णु जी कभी अपनी एंटिटी छोड़ के, अपनी देह छोड़ के वो इधर कृष्ण के रूप में नहीं आ गए। वो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि वहाँ से उन्होंने अपना स्थान को रिक्त किया और यहाँ पर आए। वो विष्णु वहीं पर भी थे और यहाँ पे कृष्ण के रूप में भी थे। तो अभी आपने बताया कि प्रेत का पता चल गया कि हाँ कैसे बनता है। अब अगर बात की जाए कि पितरों की पूजा की जाती है, पितरों को माना जाता है और कहा जाता है कि जो इंसान अपने पितरों की सेवा करता है उसको भरपूर फल भी मिलता है। तो पितृ जो बनते हैं वो लोग कौन होते हैं? लोक देवता जैसे हो गए। जो व्यक्ति मरेगा वो पितृ बनेगा। क्या सब लोग पितृ बनते हैं? पितृ बनेंगे, 100% पितृ बनेंगे। गंगा जी को भी पितृष्टि देवता बोला जा सकता है। लेकिन कई बार ये सुना है कि सिर्फ वो लोग पितृ बनते हैं या तो जिसकी कम उम्र में डेथ हो जाए, या फिर जिसके कोई संतान ना हो, या जिसकी शादी ना हुई हो। ये एकदम न्यायनिमित है। जो भी व्यक्ति की डेथ होगी वो पितृ योनि में जाएगा। सर्वप्रथम हो जाएगा प्रेत योनि में। ओके। प्रेत योनि से अगर मुक्त होता है, जब आप उनका तर्पण कराओगे या उनकी साधना कर लोगे, आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए साधना करोगे, वो पुत्र को करनी पड़ती है। तो प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद जाएगा वो वासुकी मतलब नाग योनि में। तो आप अधिकतर देखो लोक देवता क्या करते हैं, नाग योनि के रूप में दिखते हैं, नाग के रूप में दिखते हैं। आपके पितृ भी नाग के रूप में दिखते हैं। अगर आपने वासुकी की साधना करते हुए भगवान शंकर की दुर्जटाओं की साधना करी, तो अगर वो वहाँ से पितृ योनि से मुक्त होते हैं तो फिर वो सूर्य लोक में जाएंगे, तो पूर्णतः पितृ होंगे। मतलब आपका और आपके भगवान का संबंध, नेटवर्क जोड़ने वाले आपके पितृ होते हैं। आपके घर की कुलदेवी, आपके पितृ अगर नाराज हैं और पितरों की आपने साधना नहीं करी है और आप बहुत बड़े योगी बनने के राह पर हैं, संन्यास मार्ग पे नहीं, गृहस्थ में, अगर समझो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर भगवान शिव भी आपको प्रत्यक्ष हो गए, वो भी बोल के जाएंगे आपको कि मैं दोबारा आऊँगा, आप पहले अपने आपके पितरों का मोक्ष करें। एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आम इंसान है जो अपने पितरों को नहीं मान रहा किसी कारणवश, या उसका विश्वास नहीं है, या उसको ये नहीं पता कि हमारे पितर हैं कौन, है ना। तो क्या ऐसा होता है कि अगर आप अपने पितरों की पूजा नहीं करते, उनको नहीं मानते, तो वो आपको नुकसान करना भी शुरू कर देते हैं? अगर पितरों को बांधा जाए और आप अपने पितर अशांत हैं आपके, और पितर आपके मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष नहीं बोलूँगा मतलब मुक्त नहीं हुए प्रेत योनि से, नाग योनि से, जब तक नाग योनि में नहीं जाएंगे, प्रेत योनि में रहेंगे, तो आपको परेशान करेंगे। वो बार बार आपको परेशान करेंगे कि आप उनकी पूजा अर्चना करवा के, उनका त्रिपिंडी श्राद्ध करा के, या उनकी साधना करके, वासुकी की साधना करके, दुर्जटा साधना करके आप उनको प्रेत योनि से कम मुक्त करो, तब वो आशीर्वाद देने के लायक बनते हैं आपको। तभी तक तो आपको परेशान भी करेंगे। और एक और है कि जो मतलब पितर हैं वही भूत है ना, तो जो पितर आपको परेशान कर सकते हैं वो अच्छे भी देंगे आपको। okay. आपके गुण अच्छे भी देंगे। तो क्या अगर हम चाहें कि हम अपने पितरों को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो कैसे संभव होता है? फिर आपको आपके पितरों की साधना करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है? और भारत में करोड़ों ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने पितरों को प्रत्यक्ष किया है, और बहुत बड़ी कोई साधना नहीं है, बहुत बड़ा कोई विधान नहीं है, प्रत्येक पितरों को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। इसकी विधि क्या है अगर कोई करना चाहे तो? उसकी विधि यही है कि देखो कुल परंपरा के अनुसार अगर उनके घर में कोई साधना बता के गया है, या तो वो करे, या आप गंगा पे जाइए, जिस पितर का आपको नाम पता हो, जो बलशाली हो, साधक हो, गंगा पे जाके पहले उनको तर्पण करें, उनकी पूजन अर्चना करें, और कुछ गुरु परंपरा से मंत्र लेके, यहाँ पे मंत्र नहीं बता सकते, गुरु परंपरा से मंत्र लेके 5 माला 41 दिन सिद्धि करें, आप साधना करें, प्रत्यक्ष हो जाएंगे पितर। आप एग्जाम्पल धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले लीजिए, उनके सन्यासी बाबा क्या है, वो भी तो पितर ही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दादाजी थे, आई थिंक जो सन्यासी महाराज जो उनके दादाजी हैं, वो भी पितर है ना, ब्रह्म है वो। तो अभी बात चली पड़ी है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो अक्सर वो पर्चे निकालते हैं
लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी समस्याएं भी बताते हैं, उनका समाधान भी बताते हैं। तो दूसरी तरफ अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ अभी ट्रोल कर रहे हैं कि अगर उनको इतना ही पता चलता है तो जो अभी अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ था वो उनको क्यों नहीं पता चला? क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं था देखने के लिए। सर्वप्रथम तो ये समझना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान नहीं है, तो उसको भगवान मत बनाओ। दूसरा, जो भी उनको पता चलता है उनके पितृ की कृपा, मतलब वो सन्यासी महाराज की कृपा से पता चलता है। हनुमान जी का उन पे कृपा है, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनके पितरों की कृपा से सन्यासी महाराज की पता चलता है। अब आप उनको ये बोलोगे कि आप बैठे बैठे आप ब्रह्मांड की हर चीज़ें आप ही करो, वो मनुष्य है बेचारा। जब जब कोई उनसे पूछ रहा है कि हमारे बारे में बता दीजिए, तो वो अपने पितरों का आह्वान करते हैं, और अपने पितरों का आह्वान करके अपने कुल देवता कुल देवी का या आपके इष्ट का आह्वान करके उनके बारे में जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, जो उनके दिल में उनके पितर बता रहे हैं, उनको बता देते हैं। तो क्या वो पितर सिर्फ वही बताते हैं कि अगर आपके सामने अगर कोई आया, ठीक है, उन्होंने अपनी समस्याएं आपको बताई, या आपके पास है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आपके पास आया, भले ही उन्होंने आपसे बात नहीं की, तो आपके पितर आपको उसके बारे में बताएंगे? यानी कि आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तभी आंसर मिलता है, या आप जो चाहे देख सकते हैं? देखो, पितृ सिद्ध योनि में आ गए उनके, तो अगर सन्यासी महाराज को देखा जाए तो सिद्ध योगी हैं वो, तो वो उनका आह्वान करके जो जो उनसे बात पूछेंगे ना वो बता देंगे, ठीक है, और उसका समाधान भी बता देंगे। अब यहाँ तक तो हो गया आपको बताना, उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो समाधान करता है कि नहीं करता। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के मुँह से ही सुना है बहुत बार कि आप किसी योग्य साधक से बगलामुखी का अनुष्ठान करवा लीजिए। जो व्यक्ति परेशान है उनको पता है कि भाई हमें लाखों लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनका समाधान नहीं कर सकता, आपको बोल दिया गया बगलामुखी का किसी योग्य से साधक से अनुष्ठान करा लें या खुद अनुष्ठान करें, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति करेगा तब ना, बताना अलग है, समस्या का निदान करना अलग है। तो अभी एक चीज़ और भी है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है, क्योंकि अक्सर जो अध्यात्म के रास्ते पे होते हैं उनको ट्रोल बहुत किया जाता है। जैसे जया किशोरी को भी बोला गया था कि 2 लाख का बैग यूज़ करती हैं, पर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी आया कि वो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, सब कुछ त्यागने की बात करते हैं, तो वो गुच्ची का चश्मा यूज़ कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रहे हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, ऑस्ट्रेलिया पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब पृथ्वी की एक पार्ट, राइट। और हमारे वेदों में बोला गया कि पृथ्वी पूरी हिंदुत्व की है, सनातन की है, तो कहीं भी छुट्टी मनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि अगर वो गुची का चश्मा पहन रहे हैं या ब्रांडेड बैग ले रहे हैं, तो दूसरों से किसने मना किया ले लो मत लो, आप भी लो। आज उनके पास धन है तो पर्सनल चार्टर प्लान ले, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो मुकेश अंबानी ने पर्सनल चार्टर प्लान से अपनी शादी में बुलाया था, तो आप भी उस लायक बन जाओ कि मुकेश अंबानी आपको बुलाए। पहले तो नहीं यूज़ कर रहे थे ना, जब वो लायक बने, उन पर कृपा प्राप्ति हुई तो यूज़ कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अध्यात्म का और मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म व्यक्ति एक पैंट शर्ट में पहना भी योगी हो सकता है, बशर्ते योगी को पहचानेगा, वो नहीं पहचान सकते। आपकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति योगी है, तो वेशभूषा आपके डिसाइड नहीं करते कि कौन से विचार का है। क्या ऐसे बाबा नहीं हुए भारत में जो भगवा पहने उन्होंने रेप किया है? बिल्कुल किया ना उन्होंने रेप, तो रेपिस्ट है ना वो। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी ऐसे बाबा लोग हैं जिन्होंने रेप किया है या मर्डर किए हैं और वो कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग जेल के अंदर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आंखों से पर्दा नहीं उठता और आज भी वो उनकी फॉलो करते हैं। जब भी उनकी कहीं पे कोर्ट में पेशी होती है तो लोग वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो क्या इतनी अंधविश्वास ही है, या जानने समझने के बावजूद कानून ने दोषी ठहरा दिया उसके बावजूद भी लोग उनको पूजा करते हैं भगवान की तरह? इसमें 2 कारण हैं। पहला तो व्यक्ति की अपनी आस्थाएं हैं, वो आस्थाएं टूटती नहीं है। मेरे एक बहुत सुंदर मेरा शिष्य है, उसने मेरे को बोला कि गुरुजी मैं आपका ही उत्तर दे रहा हूँ इसके माध्यम से, गुरुजी मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला कि पहले भगवत गीता पढ़ो पूरी और फिर भगवत गीता को भूल जाओ। आपको लगता है कि भगवत गीता पूरी पढ़ने के बाद उसके नियम कानून आप भूल जाओगे? नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते। अगर जो व्यक्ति भूल जाएगा
वही कृष्ण को पा सकता है, बाकी तो नहीं पा सकता। क्योंकि नियम कानून आपने बनाए, हर समय पे नियम कानून बदल रहे हैं और वो फिर टूट रहे हैं, और आप एक ही कुएं के अंदर बैठे हो, और उस कुएं के अंदर बैठे बैठे आप सड़ जाओगे। आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। कृष्ण खुद बोलते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आप परिवर्तित ही नहीं हो रहे। रामायण मतलब भागवत पढ़ने के बाद आप भागवत भूल जाओ ना, तो अपना मार्ग चुनोगे आप कृष्ण को पाने के लिए। इसी प्रकार जो लोगों को बाबाओं ने बता दिया है, या तो वो पाखंडी हैं, उन्होंने बता दिया है और अपने गुरु मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुरु से प्रेम करते हैं, उसके कारण नहीं वो बदल रहे, या फिर वो भगवत मार्ग की प्राप्ति पे नहीं गए, भगवत की प्राप्ति पे गए ही नहीं हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर वो समझो कि अगर साधना पथ पे चलें, अगर वो अध्यात्म के पथ पे चलें, तो गुरु व्यक्ति विशेष नहीं होता। मैं भी गुरु हूँ ना, तो मैं भी व्यक्ति विशेष हूँ, मुझे भी मरना है। आप अपने अंदर गुरु तत्व को जागरूक करो, और जब तक आपके गुरु तत्व जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अध्यात्म पे जा ही नहीं सकते। तो गुरु तो वही होता है कि आपके गुरु तत्व को जागरूक करा दे, आपके चेतना को जागरूक करा दे, वो गुरु होता है। अब जो बाबा जेल में पहुंच गए हैं, या जो बाबाओं की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब फर्जी बाबा हैं, उनका सीधा सीधा है कि उनको अपनी दुकान चलानी है, और दुकान चलाने के कारण वो आपको अध्यात्म के मार्ग पे क्यों ले जाएंगे? आपको चैतन्य क्यों करेंगे? वो आपके गुरु तत्व को जागरूक क्यों करेंगे, जब उनको पता है कि ये मेरा कस्टमर है ना? कस्टमर तो की बात आई उसी के कारण लोग बदल नहीं रहे और लोगों के पास जा रहे हैं। हाँ, अब कस्टमर की बात आई तो कहीं ना कहीं जैसे कोई तांत्रिक है या कोई मंत्रिक है या कोई, बहुत सारे बाबा हैं जो बहुत सारे दावे भी करते हैं। कोई वशीकरण का दावा करता है। अक्सर बसों के अंदर हम देखते हैं, ट्रेन्स के अंदर पर्चे लगे होते हैं, टॉयलेट्स में भी लोग नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी पर्चे लगे हैं कि मन चाहा प्यार पाएँ 24 घंटे में। ठीक है, कोई कोर्ट केस है, ज़मीन का विवाद है, 24 घंटे में सुलझाएं। क्या वाकई में वशीकरण मंत्र होता है या सिर्फ एक ये वहम है? 100% वशीकरण मंत्र होते हैं, लेकिन आप किसी जीते जागते व्यक्ति के लिए वशीकरण कर रहे हो। एक एंटिटी जो जीती जागती व्यक्ति है ना, उस पर वशीकरण करो, इतने साधारण वशीकरण हो जाएगा? 5 माला 5 दिन पढ़ने से वशीकरण नहीं होगा। आपको कम से कम पूर्ण विधि करनी पड़ेगी उसकी। वशीकरण का अर्थ ये भी नहीं है कि आप बोलो बैठे तो बैठ जाए, आप बोलो उठे तो उठ जाए, ऐसा नहीं है। वशीकरण का मतलब है वो सम्मोहित आपकी बातों को माने, अपनी सूझबूझ से जो आप सही बोल रहे हो उसको माने, ये वशीकरण है। दूसरा, कम से कम अगर वशीकरण करना है तो 33 माला 33 माला 41 दिन जप करना पड़ेगा, और उससे तीव्र करना है तो 108 दिन जाप करना पड़ेगा, और फिर उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा आपको। और जब तक ये नहीं होगा वशीकरण नहीं होगा। और जो भी बाबा ऐसे दावा करते हैं, बसों में लगे हुए हैं, वो आपके लिए, आपको लगता है कि वशीकरण करने के लिए 41 दिन का जप करने के और आपका अनुष्ठान करेंगे? आपसे लेंगे क्या? 5,000 10,000 20,000, वो आपका गया खड्डे में। तो रियल में वशीकरण का अर्थ यही है कि वशीकरण अच्छे कर्मों के लिए बनाया गया है। आपके संबंध खराब हो रहे हैं भाई भाई का, तो वशीकरण करना चाहिए। पति पत्नी करो तो वशीकरण करना चाहिए, क्योंकि आपके संबंध खराब हो रहे हैं। और अच्छा, वशीकरण मंत्र भी वेदों में ही है। क्या वशीकरण मंत्र ऋषियों ने लिखे हैं ना। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में, दर्शकों के माइंड में आ रहा होगा कि वो कौन सा है मंत्र जिससे वशीकरण किया जा सकता है। तो वशीकरण मंत्र तो यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, वो गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति रियल में उसके लायक है। ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे लोग फिर अनिति भी करेंगे। किसी की बेटी को वशीकरण करेंगे, किसी की बीवी को करेंगे, किसी की माँ को करेंगे। और मैं तो बोलता हूँ इतनी मेहनत कोई करने वाला है ही नहीं भारत में जो वशीकरण कर ले। नहीं तो अभी हमारे पॉडकास्ट में एक मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि अगर इतना ही आसान होता वशीकरण तो लोग अंबानी को वश में करते। 100% कर सकते हैं अंबानी को, अगर वशीकरण क्रिया है तो। अंबानी ने भी तो कुछ कर रखा होगा ना अपने सेफ्टी के लिए, तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ के फिर तुम्हारी औकात भी होनी चाहिए, उतनी ताकत लगानी पड़ेगी तुमको वशीकरण करने के लिए। क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता, लेकिन
आप उसके इतनी पूजा पाठ जो अनुष्ठान वो करते हैं, जो अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, अपने बिजनेस के लिए करते हो, तुम उतनी कर लो, उससे ज़्यादा करो तो हो जाएगा वशीकरण। वशीकरण बोलना और वशीकरण करना दोनों बहुत डिफरेंट है। खाने का काम नहीं है, ये बच्चों का काम नहीं है। जिस प्रकार बोल देते हैं कि वशीकरण कर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता वशीकरण। तो काफ़ी जो तांत्रिक होते हैं या बाबा होते हैं, उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास भूत भी हैं, हमारे पास जिन भी वश में हमने किए हुए हैं, आपके पास भी हैं? देखिए, जो मेरे गुरु मार्ग पे जो मुझे मेरे गुरुजी ने साधनाएं कराई, माँ भगवती काली, तारा, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर भैरवी, इनकी मुझे साधनाएं कराई। कमला माता की साधना कराई। जो मेरी इष्ट है माँ काली है, धूमावती, मैं ज़्यादा करता हूँ। उन्होंने मुझे अष्ट भैरव की भी साधना कराई, महाकाल भैरव की भी कराई। उसके बाद जो मेरी साधनाएं और मेरे गुरु के द्वारा जो मुझे शक्ति गुरु ने जो मुझे दी, माँ गंगा की साधना कराई, माता यमुना की साधना कराई। तो इनमें कितना टाइम, ये जो इतनी सारी साधनाएं की हैं, लगभग एक पीएचडी करने के बराबर हो गया एक तरीके मैंने से। बचपन से ही साधना करी है। ओके। मतलब 5 वर्ष की उम्र से मेरे गुरु ने मुझे लगा दिया इस कामों पे। तो क्या ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं, है ना, 100%। तो इनका भी कोई टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम आपको लगेगा इसको आप सिद्ध महाविद्या, करने में? बगलामुखी, धूमावती, काली, छिन्नमस्ता, तारा, किसी की भी साधना करना चाहते हो तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 108 दिन का अनुष्ठान करना होता है। 108 माला जाप करनी होती है। उसको प्रथम चरण बोलते हैं। तो 108 माला जाप रहता है, वो डेली रहता है या एक दिन में एक बार 108? एक दिन में 108, ठीक है। ऐसे 108 दिन तक करनी है। उसको प्रथम चरण बोलते हैं। और कम से कम आपको 8 चरण करने होते हैं। तब आप बोल सकते हो कि माँ काली की मेरी इष्ट है, माँ काली की मुझे सिद्धि हुई है। संभावना ऐसी है कि आपको वो दर्शन भी दे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए वो दर्शन भी दे। अच्छा, तो अभी बात चल रही थी भूत की, जिन की, तो क्या आपके पास भी हैं? मेरे गुरुजी के द्वारा दिए हुए 5 जिंद हैं। उनमें से एक गौड़ बंगाल का जिंद है। ओके। एक जो जिंद है वो, अब उनको जिंद कैटेगरी में, वो ये थे, ऋषि थे, योगी थे। अच्छा। तो वो योगी की, मतलब हमारे गुरु परंपरा में देखेंगे तो हमारे गुरु जो हुए सुंदरनाथ हुए, सुंदरनाथ के गुरु सगन्नाथ जी हुए, सगन्नाथ के गुरु स्वरूपनाथ हुए। तो स्वरूपनाथ जी की भी सिद्धि है मेरे पास, मेरे गुरु जी की। ओके। मतलब मेरे दादा गुरु के गुरु की। तो उनके क्या क्या नाम है, उनके सभी के? जी, हर भूतों के, हर प्रेतों के नाम होते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धि कैसे होगी, उनके नाम नहीं पता होंगे तो। नाम और गुरु बताएंगे? परंपरा से बताया जाता है। क्या क्या नाम है उनके? देखिए, गौड़ बंगाल का एक जिंद है, जो माँ अपने सह शरीर जबी थे, तो माँ ज्वाला जी के गण थे वो। अच्छा। तो माँ ज्वाला जी के गण थे, उनकी सिद्धि जब हुई गुरुजी ने कराई। उनका नाम बाबू जिंद है। योगी ये माँ ज्वाला के गण हैं। ऐसे ही और भी हैं जिंद, हालांकि उनका नाम ज़्यादा नहीं बता सकता मैं आपको। मेरे स्वरूपनाथ गुरु जी का नाम बता सकता हूँ। वेरी पावरफुल एंटिटी, मतलब बहुत पावरफुल है मेरे गुरु जी। वो आप उनके द्वारा कोई भी काम करा सकते हैं। और आप देखेंगे कि शैवों में, गुरु परंपरा में, अपने गुरुओं की पूजा करी जाती है। उदासीनों में भी गुरुओं की पूजा करी जाती है। मतलब अपने गुरु जी का मंदिर बनाया जाता है और वो मंदिर पे ही उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके अपने गुरु परंपरा की पूजा करते हैं। हालांकि देखी जाए कि अगर आपको बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ठीक है, तो आपको ध्यान भी गुरु मूर्ति से करना है, आपको पूजा भी गुरु के पैरों से करनी है, और आपको मोक्ष भी मिलेगा तो गुरु कृपा से मिलेगा। और साथ में अपने जब आह्वान करेंगे तो गुरु पारमेष्टि, हमारे गुरु का नाम लेके आह्वान किया जाता है जो हमारे। तो शैवों में, गुरु परंपरा में गुरुओं की पूजा होती है। उसी को बोला जाता है कि गुरु मंडल। जैसे मैं अगर सदगुरु हो गया तो मेरे गुरु जी श्री गुरु, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु, ऐसे पूरी चेन मिलेगी। कहाँ तक जाएगी? भगवान शंकर तक जाएगी, शिव तक, सदा शिव तक जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग केस आते होंगे। कोई, किसी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है, या किसी की घर में कोई नुकसान हो रहा है, किसी का करियर नहीं बन रहा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी प्रॉब्लम आती है आपके पास? देखो, जब प्रॉब्लम आती है ना तो उसको पहले देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम है क्या। सर्वप्रथम कुंडली देखनी चाहिए उसकी, कि कुंडली उसकी किस प्रकार है। अगर कुंडली नहीं पता है तो उसका मस्तिष्क पढ़ना चाहिए, हस्तरेखाएं पढ़नी चाहिए। उसके प्रकार फिर उसके बाद
उसके कुल देवी कुल देवता को देखना चाहिए कि क्या परंपरा से पूजा पाठ होती है। कुछ घरों में ऐसी परंपराएं हैं कि आप बलि प्रथाएं हैं, वो भी देखा जाता है। फिर कुछ घरों में पितरों की स्थान दे रखा है, वो भी देखा जाता है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अगर समझो किसी व्यक्ति का राहु कमज़ोर है, उस पर 100% तंत्र होगा। क्यों होगा? राहु वैसा ग्रह है। सेल्फ भी उसके ऊपर तंत्र हो जाएगा, सेल्फ भी अपने पास क्रिया हो जाएंगी, भूत प्रेत वैसे भी उसको ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उन व्यक्तियों के ऊपर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मोस्ट ऑफ प्रेतों की प्रॉब्लम, मतलब उनके ऊपर प्रेत हैं, जिंद हैं, कच्चे कलवे। मैं आपको बताऊंगा कच्चे कलवे क्या होते हैं। कच्चे कलवे, मसान, और 99% अगर प्रॉब्लम आ रही है कि जिनके घरों में बामन डोरी के देवी देवता पूजते हैं, गौड़ बंगाल के देवी देवता, जैसे खादराबाद की कालका ले लो, माई धूतनी ले लो, चौगानंद मसानी ले लो, बुलाकी मसान ले लो, अमर सिंह पवन ले लो, कलवा पवन ले लो, 5 बावरी ले लो, ऐसे देवी देवता पूछते हैं ना, अगर वो रुष्ट हो जाएं तो वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे बहुत बड़ी बड़ी। और मैंने अभी तक के समय में देखा है कि 99% प्रॉब्लम आती है बीर बुलाकी मसान के लोगों को, अगर उनके घर में वो पूजा हुआ है तो। दूसरा कि जिनके घर में पितरों की परेशानी है, मतलब पितृ पूज लिए, तो पितरों का अगर पूजन बराबर नहीं कर रहे तो वो खुद परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने पितरों को स्थान दिया है तो उनको रोज़ भोग लगाना चाहिए, और लोग भोग नहीं लगा रहे क्योंकि आपने मेंबर तो बना लिया घर का उनको, लेकिन आप उनको भोग नहीं लगा रहे हो। तो इसीलिए पितरों का पूजन स्थान रखने से अच्छा क्या करना चाहिए, उनको गंगा में स्थान देना चाहिए, या गंगा में उनका तर्पण या साधना करके उनको मुक्त करना चाहिए। घर में लालच बस वो पितरों का स्थान रख के डोली पूजने लग जाते हैं। अब भूतों को आपने पूज रखा है तो भूत जैसी हरकत तो करेगा ना, अगर आप उनको भोग नहीं दोगे तो भूत जैसी हरकत करेगा। तो मेजर जो प्रॉब्लम आती हैं वो आती है जिंद की, अगर सौगती जिंद है, पितरों की, और साथ में जिंद मसान, कच्चे कलवों की। अभी जैसे कलवे के बारे में आपने बताया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में भी ये है कि ये क्या कलवे के होते क्या हैं? कच्चे कलवे बोले जाते हैं, हाँ। और महाराष्ट्र में इनको मुंजा बोला जाता है। कलवे मतलब होते हैं कि जो कोई छोटा बच्चा जिसकी डेथ हो जाती है उसको मांत्रिक क्या करते हैं, अघोरी और मांत्रिक उसको करेंगे कि जब बच्चे को गाड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदू प्रवृत्ति में, हिंदू संस्कारों में बच्चे को गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता। तो 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको गाड़ने के बाद मांत्रिक या तांत्रिक या फिर आप देखोगे अघोरी उसको निकाल लेंगे रात्रि में, और रात्रि में निकाल के उनके ऊपर कुछ क्रियाएं करके उसकी आत्मा को वश में कर लेते हैं, मतलब आत्मा को ले लेते हैं उसको, और फिर उससे कार्य कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो कि किसी के ऊपर छोड़ दिया, तो जैसी भी हरकतें वो बच्चा है ना वैसे, मतलब छोटा बच्चा है 6 महीने का, 8 महीने का, सोते रहेगा वो व्यक्ति। कच्चे कलवे ये होते हैं एक तरीके से। और अगर समझो किसी बड़े व्यक्ति पे छोड़ दिया, बड़ा मतलब 5 वर्ष का कलवा है, 6 वर्ष का कलवा, 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो कलवे बनते हैं। तो जिस तरीके से एक फिल्म आई थी मुंजिया, उसमें यही दिखाया गया था कि एक छोटा बच्चा जो मर जाता है और बाद में वो उसी रूप में आता है और वो लोगों को परेशान करता है, क्या वही था वो? एक प्रकार की वही एंटिटी है, उसी तरीके की एंटिटी होती हैं। और अगर देखा जाए तो अगर भारत में 5 करोड़ बाबा हैं ना, तो 5 करोड़ में से बाबा हैं और कम से कम 50 करोड़ भोपा हैं, भगत हैं, ओझा हैं। तो उनके पास तो सबके पास ही है, वो छोटे जाके कलवे। सिद्ध कर लेते हैं। मतलब उनके घर में है कि एक बार उन्होंने मुंजा सिद्ध कर लिया, मतलब आप कच्चा कलवा किसी ने सिद्ध कर लिया समझो, घर में जो भगत है वो पाए, तो वो अपने बेटे को दे जाएगा उसको, फिर आगे वो उसके बेटे को दे जाएगा। मतलब परंपरागत उसको पूज लेंगे वो लोग। ये मतलब ठीक वैसे ही होगा जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नाम कर देते हैं। जाते हैं उसी प्रकार वो अपनी विद्या को अपने बच्चों को देके जाते हैं। ओके। तो जिस तरीके से आपके पास बहुत सारी, मैंने पूछा कि समस्याएं अलग अलग लोग लेकर आते होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो आते होंगे दिल जले टाइप के कि मुझे अपनी प्रेमिका को वश में करना है, या आप उस पर वशीकरण कर दो, करवाने के लिए भी आते होंगे? मेरे पास तो कम से कम दिन के 20 कॉल यही आते हैं वशीकरण के लिए। Okay. यहीं से बेवकूफ़ ऐसे लोग रहते हैं ना कि 1-1 बजे भी कॉल करेंगे। क्या कहते हैं सबसे मोस्ट फनी, आपको कुछ याद आता है कि हाँ कोई? मेरे जीवन में एक हुआ कि एक परिवार में एक लड़की 5 साल तक एक लड़के के रिलेशन में रही और बैंकिंग में जॉब करते थे लखनऊ में। ओके। और वो बहुत बाबाओं के पास पहले जाके आई और बहुतों के पास पैसे भी बर्बाद करके आई वो।
किसी को 5,000 दिए, किसी को 10,000 दिए, किसी को 25,000 रुपये दिए। 1 घंटा तो उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। हालांकि वो बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरे को वसीकरण करके नहीं दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा। तो मैं वसीकरण करने का कार्य ऐसे नहीं कर सकता किसी पे। पति पत्नी होंगे तो मैं पति के लिए बोल दूंगा कि मतलब गलत मार्ग पे चला तो पत्नी को बोलूँगा साधना कर लो, आपका पति ठीक हो जाएगा। पत्नी गलत चल रही है, अगर पति चाहता है कि उसको जीवन भर रख सकता है उसी गलती को एक्सेप्ट करके भी, तो उसको बोलूँगा साधना कर लो, हो जाएंगे, दोनों के रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैंकिंग में थे दोनों। उस लड़की ने मुझसे बहुत मिन्नतें करी और मिन्नतें करने के बाद मैंने उसको बोला कि तू बेटा खुद ही वसीकरण कर, मैं नहीं करूँगा, तो वो पूरा प्रोसेस विधि दे देता हूँ मैं। अगर तू सच में उससे प्यार करती है ना तो ये विधि कर ले तू, अगर तू सामर्थ्यवान है तो विधि कर। मैंने उसको विधि लिख के दे दी, पूर्णतः विधि लिख के दे दी। और विधि लिखने के बाद उसने वो पूरी में से विधि मैंने समझाया उसको, और उसने वो मंगलवार से चालू कर दी। तो मैंने विधि जो दी थी वो महाकाली और चौगानंद मसानी की मिला के दी थी। चौगानंद मसानी जो गुड़गांव में थान है, वो बड़ी तीव्र देवी है, चौराहे की मसानी है, तो वो वसीकरण भी करती है। संपुटित मैंने मंत्र किया उसको महाकाली का और चौगानंद मसानी को, उसको दे दी विधि। जब उसने चौकी लगा के वो साधना चालू करी 7 बजे के बाद, तो पहले दिन तो उसका ठीक था, दूसरे दिन ठीक रहा, तीसरे दिन ही उसके सर में इतना भयंकर दर्द होने लगा ना, और पेट में दर्द होने लगा कि तीसरी माला पे गिर गई वो। और उसने मुझे फ़ोन किया, बोला गुरुजी मेरे से नहीं होगी। मैंने उसको समझाया कि देख बेटा, अगर तुम दोनों में रियल में प्रेम होता तो वसीकरण की जरूरत नहीं पड़ती, तो अब वसीकरण करो मत। अगर रियल में उसको प्रेम है तुमसे, वो अपने आप आ जाएगा। तो वसीकरण ऐसे नहीं करना चाहिए, और जिसको लग रहा है कि वसीकरण करना है, विधि से खुद करो अपने आप। हम उनके कर्म क्यों काटें, उनके लिए हम क्यों कार्य गलत करें। राइट। तो बहुत बार मैंने ऐसा कुछ किस्से हमारे हिसार के आसपास भी सुने हैं कि कई बार ऐसा देखा है कि कोई पेट्रोल पंप पे गया था अपनी बीवी के साथ पेट्रोल डलवाने के लिए, और वहाँ पे एक इंसान आता है, वो उसको सिर्फ देखता है, हाय हेलो करता है, और वो लेडी उसके पीछे चल देती है। तो वो हस्बैंड उसको पूछता है कि अरे कहाँ जा रही हो, तो उसको कह रहे कि तू कौन। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये बहुत बार ऐसा देखते हैं कि आप किसी के सामने गए और उस लेडी ने अपने गहने निकाल कर उसको दे दिए, तो ये वशीकरण है या हिप्नोटाइज करते हैं, क्या करते हैं? देखो, इसको आप वसीकरण से मतलब रिलेट नहीं कर सकते। ये जो क्रिया है, ये क्रिया आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि भोपा या भगत, ठीक है। तो उनके चेले होते हैं। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि भारत में हर तरीके के लोग हैं, और वो क्या करेंगे, जैसे आपके साथ जा रहा है, उसने भगत पे से कोई जिंद ले लिया या मसान ले लिया, उस मसान को उसने सिद्ध कर लिया, या कोई प्रेत तगड़ा वाला सिद्ध कर लिया, वो चलते चलते ना उस लेडीज़ पे मिट्टी पड़ पड़ के उसको तुरंत ऐसे मार देंगे, और ऐसे मार के वो लड़की तुरंत उस पर प्रेत जाएगा, और वो कुछ समय के लिए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए ना सबको भूल जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। उससे फिर वो लोग क्या करेंगे, सोना भी ले सकते हैं उसका, अच्छा। उसके पैसे भी ले सकते हैं, उसका मोबाइल भी ले सकते हैं, उसको अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन वो 1-2 घंटे के बाद उसको समझ में आया कि मेरे साथ ये हो गया। ओके। और ऐसे किस्से महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं, दिल्ली में ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में ये किस्सा मैंने भी देखा है, और जब मैं साधारण रूप में बाहर निकलता हूँ ना, तो ये किस्से तो मेरे साथ भी हुए। अच्छा। लेकिन कोई मेरे साथ इस तरह कार्य कर नहीं पाया, माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसा है कि नहीं कर पाया, लेकिन लोगों ने ट्राई जरूर किया है ऐसे किस्से। 100% मेरे साथ महाराष्ट्र में विरार में हुआ है कार्य, जो महाराष्ट्र में मुंबई की तरह आगे एक विरार है, उसमें कार्य हुआ है ऐसा। लेकिन बाद में अगर जो व्यक्ति होता है उसको समझ में आता है कि इसके ऊपर कोई पावरफुल शक्ति है, उसकी शक्ति काम नहीं करती। ये शक्ति उसी के ऊपर कार्य करेगी जिसके ऊपर कोई कृपा नहीं है। जैसे पितरों की कृपा नहीं है, कुलदेवी की नहीं है, तुरंत तो बढ़ जाएंगे। और छोटी सी भी कृपा होगी ना तो ये चीज़ नहीं काम करेगी। अभी बार बार मेरी नज़र आपके हाथ पे जा रही है, जो ये जो माला बनी हुई है, इसमें ये जो नज़र बट्टू होता है। ये नज़र बट्टू नहीं है, ओके। ये माला है हकीक की। इसके हकीक माला पे नज़र दोष क्लियर होता है पहले। दूसरा, हनुमान जी की साधना करी जाती हैं, भैरव की साधना हकीक पे करी जाती हैं, और रुद्राक्ष पे भी करी जाती हैं, लेकिन इस पे जल्दी सिद्ध होती हैं, एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। धूमावती की साधना करी जाएगी, माँ काली की साधना करी जाएगी, दुर्गे माता की साधना करी जाती है। तो ये वो माला है। ये मेरी देखेंगे तो माँ काल भैरव से, बाबा काल भैरव से, माँ महाकाली से सिद्ध माला है। तो
तो बहुत सारे लोग अपने घरों में जैसे इसी तरीके नज़र बट्टू भी लगा के रखते हैं जिसमें आँख बनी हुई होती है, तो क्या वाकई में वो काम करता है या सिर्फ लोगों का वहम होता है? देखिए, वो नज़र बट्टू अगर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं लोगों को बोलूँगा कि क्या लगाना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाजू में या घर के मुख्य द्वार पे नहीं चाहता कि उसे घर में कोई एंटिटी ऐसी आए, नेगेटिव एंटिटी आए, या उसके घर में पितृदोष हो वो भी खत्म हो, साथ साथ उसके घर में वास्तु दोष खत्म हो और लक्ष्मी भी आए, ओके। अगर ऐसा वो चाहता है तो उसके घर के मुख्य द्वार पे उसको सबसे पहले हनुमान जी का यंत्र लगाना चाहिए, और वो भी तांबे का हो। सोना और चांदी का लगा नहीं सकते, निकाल ले जाएंगे लोग ना। तांबे का हो, दूसरा कालभैरव हो, और तीसरा वास्तुकृत्य यंत्र हो। ओके। और अपने घर के मंदिर में उनको श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, तांबे का मेरू वाला। तो यंत्र लगाने से देखो, प्राचीन पद्धति है हमारी, अगर आप देखा जाएगा कुछ किले अजय हैं जिनको ना अंग्रेज जीत पाए ना ही मुसलमान जीत पाए। उन किलों के ऊपर जो पूजा होती थी वो काल भैरव की पूजा होती थी, और मुख्य द्वार पे त्रिशूल गड़ा होता था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा होके अपने गुरुओं से वो लगवाते थे, और उस किले को कोई जीत नहीं पाया। क्योंकि अगर कोई रक्षक देवता है, घर का रक्षक ले लो या क्षेत्रपाल ले लो, गांव का क्षेत्रपाल, शहर के क्षेत्रपाल, वो भैरव जी होते हैं। तो मुख्य द्वार पे भैरव जी का यंत्र बहुत जरूरी है। और माँ भगवती के सेवक होते हैं हनुमान जी, हनुमान जी का जरूरी है। और अगर वास्तु क्लियर करना है तो वास्तुकृत्य यंत्र जरूरी है। अगर ये तीनों यंत्रों को अपने घर पे प्राण प्रतिष्ठा करके मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो ये तीनों से समस्या 99% खत्म हो जाएगी। आपके घर में ना प्रेत दोष रहेगा, ना प्रेत एंट्री करेगा, ना ही आपके दुश्मन भी आएंगे तो आपको नज़र दोष नहीं लगा पाएंगे घर में। कई बार जैसे किसी वास्तु की बात चल रही थी अभी, कुछ लोग जैसे घर बनाते हैं या कोई बना बनाया घर लेता है तो उसमें कई बार ये होता है कि ये जो चीज़ है ये इस जगह पर नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो क्या उसका समाधान, उसकी कोई रेमेडी होती है या उसका कोई समाधान किसी तरीके से हो सकता है, या उसको घर चेंज कर देना चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, आज तक शहरों में, गांव में नहीं बोल रहा हूँ, अब तो गांव में भी हो गया, शहरों में ऐसा कोई घर बनाया ही नहीं है जिसमें वास्तु दोष ना हो। ठीक है। उसका कारण पहला ये है कि जो घर में बाथरूम बनाई जाती है वो राहु का स्थान है। और प्राचीन पद्धति में देखोगे, प्राचीन लोगों के घरों में देखोगे, आज से अगर 30 वर्ष गांव में देखोगे तो घरों में बाथरूम नहीं थी, खेतों में आते थे लोग। अब बताओ, ऐसा कोई फ्लैट है क्या शहरों में जिसमें बाथरूम ना हो? वो तो होता ही है सब जगह है। 100% वास्तु है, वास्तु दोष है। उसमें ये है कि आप कुछ रेमेडी कर सकते हो कि जो बाथरूम है उसमें नमक बड़ा पत्थर रखें अंदर। दूसरा है कि आप माँ दुर्गे का यंत्र और भैरव जी का यंत्र, या तो भैरव जी या दुर्गे का यंत्र, आप जो बाथरूम है उसके मुख्य द्वार पे अच्छे से स्वच्छ करके और उसको पैक करके अच्छे से आप बाथरूम के मुख्य द्वार पे लगा दो, तो वो वास्तुकृत्या के हिसाब से और वो वास्तु के हिसाब से वो क्लियर होगा आपका। जैसे किसी का घर नॉर्थ साइड का है, उसका गेट, और उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, वो कहा जाता है कि ईशान कोण है जहाँ पे भगवान जी का मंदिर होना चाहिए, अगर उस घर में वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है और उसमें और कोई जगह नहीं है कहीं पे उसे शिफ्ट करने की, तो उस दोष को किसी तरीके से हटाया जा सकता है? 100% आप माता दुर्गे का यंत्र उस जगह पे लगाइए तो वो हटा सकते हैं। दूसरा, वास्तुकृत्य यंत्र घर में जैसे मुख्य द्वार पे लगाएंगे, साथ में श्री यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में करें, वो 100% आपका दोष क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। अभी बातचीत हो रही थी सिद्ध करने की, आपने बताया कि कुछ जिन मैंने सिद्ध किए हुए हैं, तो इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, मतलब क्या प्रक्रिया रहती है इनको सिद्ध करने की? जिंद 2-3-4 प्रकार के होते हैं। हालांकि वो जो एंटिटी होती है, कोई व्यक्ति जब डेथ हो जाती है वही एंटिटी होती है। जो साधक होते हैं, जो पावरफुल एंटिटी होती है, वो जिंद बनते हैं। तो उन्हीं को सिद्ध करने के हर किसी जिंद को अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। भगत, ओझा, औगड़, किसी के पास अगर जिंद है तो वो अपने आने वाले शिष्यों को सिद्ध करवाते हैं, या एक कॉमन विधि अगर पता चलती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक विधि बता देता हूँ जो मेरे दादाजी ने मुझे वो जिंद सिद्ध करवाया था।
बहुत पावरफुल एंटिटी माता ज्वाला की सिद्धि करी हुई योगी व्यक्ति ने माता ज्वाला के प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए 21 बार माँ ज्वाला के चल के गए वो गौड़ बंगाल से, उस जिंद के बारे में बताऊंगा। गौड़ बंगाल का जिंद है। तो एक साधक गौड़ बंगाल जाके उसकी सिद्धि करके लाया, और जब सिद्धि हुई, सिद्धि होने के बाद वो अपने यहाँ पहुँच गया। जिंद से वो अनेकों प्रकार के कार्य ले रहा था। अभी तक ये मेरे परिवार में नहीं है, किसी और के परिवार में है, और वहाँ पे वो है। उस जिंद ने पहले ही एक चीज़ बोल के रखा था, क्योंकि वो माँ ज्वाला जी का गण है, मतलब माँ ज्वाला ने उसको इतनी पावर दी कि वो अच्छे कार्य कर सकता है। और उसको एक ही चीज़ बोल के रखा था कि आप मुझे कभी भी किसी लड़की पे गलत प्रवृत्ति से नहीं चलाना। तो उसने वचन दिया कि हाँ, नहीं चलाऊंगा। और जो साधक गौड़ बंगाल से उस जिंद को सिद्ध करके लाया था, उसको एक लड़की से प्रेम हो गया। साधक को उस लड़की से प्रेम हो गया। और वो प्रेम एक तरफा था, दोनों तरफा नहीं था। अब दोनों तरफा होता तो दोनों कर लेते, नहीं तो बहुत सोच विचार करने के बाद उस साधक ने सोचा कि मैं इस पे ये जिंद चलाऊं और मेरी शादी हो। जिंद ने पहले ही बोला कि इस लड़की में मुझे चलाया तो मैं तुझे मार दूंगा। उसको लगा मैं जिंद को सिद्ध करके लाया हूं तो ये मुझे क्या मारेगा, मेरे अधीन है, मेरी बातों को मानता है, तो नहीं मारेगा। जैसे ही जिंद की क्रिया करके उस लड़की पर उसको चलाया गया, छोड़ा गया, सबसे पहले उस जिंद ने उस लड़के को मार दिया जो सिद्ध करके लाया था। उसी साधक को मार दिया, लेकिन उसे क्रिया विफल नहीं हुई, क्योंकि वो उसके अधीन था। उस लड़की पे गया। गांव का नाम, लड़की का नाम गुप्त रखूंगा, क्योंकि बाकी बहुत प्रचलित कहानी है, और जो गांव वाले देख रहे होंगे उनको सबको पता चल जाएगा। तो गांव तो बता सकते हैं वैसे। ये अलीगढ़ के साइड का जगह है। आज से कम 27 वर्ष पूर्व की बात है। जिंद क्या करता था, उस लड़की को अपने हाथ पे उठा के 3 से 4 किलोमीटर उड़ा के, मतलब हाथ पे तो उड़ती हुई दिखेगी, उड़ा के, और वो 4 रास्ते पे उसको रोज डाल दिया करता था। मतलब वो लड़की उड़ती लोगों को नजर आती थी उड़ती हुई, क्योंकि जिंद अपने हाथ से उठाता था और उसको ले जाके 4 रास्ते पे रख देता था डेली। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब हजारों भगत गए वहां पे, ओझा गए, औघड़ गए, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। ओके। मेरे दादाजी भी पक्के साधक थे माँ भगवती काली के और गूंगा जी के, वो भी गए। उन्होंने अनेक और भी साधनाएं कर रखी थी। तो जैसे ही गया तो बोल रहा है जिंद कि तू आया, यहाँ से चला जाए तो को मार दूंगा मैं। ओके। मेरे पिताजी भी उनके साथ में थे। दादाजी छोटे से स्वर में बोल दिए कि हाँ भाई मार देना, और वहाँ जाके बैठे, उस लड़की के शरीर में प्रवेश किया और बातें करना चालू किया। बोला तू जा, तेरा कार्य नहीं है यहाँ पे। जब मेरे दादाजी वहाँ से निकले नहीं तो जिंद ने अपनी कला दिखाई। उनके ही परिवार में एक छोटी बच्ची थी 9 से 10 वर्ष की, उसके शरीर में प्रवेश करके मेरे दादाजी को ऐसे जोर से काटा भुजा पे यहाँ कि पूरा कम से कम 1/4 किलो मटन निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने अपने गमछा वगैरह से बांध के देखा। मेरे दादाजी के पास में हमारे पूर्वजों में एक योगी हुए, उनकी सिद्धि थी, उनका आह्वान करके वो जिंद को हटा लिया, खींच लिया। अब वो जिंद मेरे दादाजी के पास में आ गया। हटा तो लिया, लेकिन वो बोला कि अब तुम्हारे पास से जाऊंगा नहीं मैं, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके। दादाजी को उन्होंने बहुत सारी इनकम करवाई, दिल्ली मथुरा से अलीगढ़ रोड पे बस चालू करवाई, 1 रुपये से 16,000 रुपये कमवाए, बस डलवाई। मेरे दादाजी की शादी भी उन्होंने करवाई थी। अच्छा। मतलब मेरे सगे दादा नहीं थे, मेरे दादाजी के सबसे छोटे भाई थे वो। उनकी शादी करवाई, उनको गवर्नमेंट नौकरी लगवाई। अब वो जिंद क्या है ना, उनको कुछ ना कुछ काम ही कराते रहता था कि तू ये कर ये कर। फिर गुरु परंपरा के हिसाब से जब उन पे आया तो सात्विक जिंद, मतलब उसको गंगा पे शुद्ध करके, माता गंगा के वचन लेके, यमुना के वचन लेके, और माता ज्वाला जी के वचन लेके उसको शुद्ध करके मेरे पिताजी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरे पिताजी को साधना कराई और पिताजी को प्रत्यक्ष दिखता था वो।
जैसे मेरे दादाजी को दिखता था वैसे ही प्रत्यक्ष वो मेरे पिताजी को दिखता है। और फिर मेरे पिताजी को भी बहुत से अनेक कार्य किए, लेकिन मेरे पिताजी माँ भगवती की काली के साधक थे, तो उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। फिर वो आया मेरे पास, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे सौंप दिया कि आप इसकी साधना पूजा करो ठीक है। और आप इसका भोग प्रसाद दो। छोटी सी 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु में मैंने उसको साध लिया। मैंने भी देखा उसको, देखने के बाद भोग प्रसाद भी लगाया, कार्य भी किए उसने मेरे अनेकों, और वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे आजू बाजू में ही है और वो सिद्ध है। बट उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैं भगवती काली की और काल भैरव और धूमावती की साधना करता था, वो जिंद खुद आके बोल गया मेरे सामने कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है। आप इतने पावरफुल हो चुके हो ना कि मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। वो जिंद ने बोला और मैं जाता हूँ। तो फिर मैंने उसको क्या किया, किसी एक मेरे साधक है बहुत प्यारा, उसको मैंने उसको दे दिया कि तू अपने कार्य कर और इसके, हालांकि उस जिंद को मैं करोड़ों लोगों को दे सकता हूँ जो लेना चाहें, लेकिन ऐसे इतनी पावरफुल जिंद जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो आप उससे कोई भी कार्य कर सकते हो, प्रत्यक्ष देखता है वो। तो ये जिन आप किसी को भी दे सकते हैं? 100% किसी को भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? विधि है, देखो उसका भोग पेड़े का भोग है, सिगरेट का, उसको सिगरेट तपती है, या फिर हुक्का तपाओ, या फिर उसको चिलम तपाओ, और गंगा में रह के अगर खड़े रह के उसकी 41 दिन साधना करोगे, 5 माला सिर्फ जो मेरे द्वारा दिया हुआ मंत्र, वो प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा। आपको कम से कम 22 फुट का दिखेगा। अच्छा। प्रत्यक्ष सिद्ध होगा, वो कार्य करेगा। लेकिन कभी भी गलत कार्य करोगे चला जाएगा छोड़ के, या फिर आपको दंड दे के जाएगा उसका। ओके। मतलब वो रहेगा उसी साधक के पास जो अच्छा दिल का व्यक्ति है। गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो चाहे कि हम कोई गलत कार्य करें, वो नहीं। तो आपके पास जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं, ऐसी और भी कोई ऐसी घटनाएं, कोई किस्से हुए होंगे जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप तक का कहें तो सबसे मुश्किल कोई केस आया हो जिसमें आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई हो? मेरे जीवन में आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जो मुझे लगे कि बहुत बड़ा है। ओके। तो मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़ी कोई बड़ी समस्या, किसी आम इंसान के लिए तो बहुत बड़ी समस्या, कोई ऐसा केस जटिल हो? तो अगर छोटी से भी छोटी समस्या जो व्यक्ति अगर उसकी नॉलेज नहीं रखता है उसके लिए बहुत बड़ी है। और अभी क्या हो जाता है ना कि बहुत जगह लोग जा जाके थक जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक मसान है, मसानों में राजा, 80 मसान और भी मसानों में से बहुत पावरफुल एंटिटी, बहुत पावरफुल मसान, उसका नाम है बीर बुलाकी मसान। आगरा में उसका थान है। वो मुस्लिम शक्तियों के साथ भी चलता है और हिंदू शक्तियों के साथ भी चलता है। ठीक है। मतलब जिधर भी आपने सैयदों की पीर, पीरों की मजार, ये सब देखी तो आप समझ लो कि वहाँ पे बुलाकी मसान भी रहेगा। साथ में माँ काली को पूजो, उसके साथ भी आ सकता है। जितनी भी बामनडोर की शक्तियाँ हैं उनके साथ आ सकता है। माता शीतला के साथ वो पूजता है, माता चौगानंद के साथ पूजता है, माता मदानंद के साथ उसकी पूजा होती है, माता धूतनी के साथ पूजा होती है, पांचों बावरी के साथ पूजा होती है, झारवीर गोंगा जी के साथ पूजा होती है। वो मसान, बीर बुलाकी मसान, बहुत ही पावरफुल है। जब भी अगर किसी पे गलत प्रवृत्ति से छोड़ा जाए, मैंने मेरे जीवन में हजारों घर में देख लिया कि वो 20-20, 25-25, 30-30 साल छूटता नहीं, हटता नहीं है। अच्छा। अब वो केस तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा है और मेरे लिए 5 मिनट का है। ओके। कारण है कि उसकी सिद्धि। तो क्या बुलाकी मशान को भी सिद्ध किया जा सकता है? 100%। देखो, देव जो लोक देवताओं में आते हैं वो देवता अच्छी ही प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो मसान है तो उसको गलत भी आप कार्य करा सकते हो, उससे ले सकते हो। किसी लड़की पे छोड़ देते हैं लोग, किसी मतलब आदमी पे छोड़ देते हैं कार्य कराने के लिए, लेकिन वो है एंटिटी बहुत अच्छी। अगर आप उसको प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहते हो तो उसकी 100% सिद्धि होती है, लेकिन उसके 5 चरण हैं। उसका मंत्र 11 माला, 108 दिन जाप करना है। 108 दिन में आपको झलक दिखा देगा अपनी। अगर आप गंगा पे सिद्ध करते हो उसको तो पहले ही 108 दिन में गंगा पे प्रत्यक्ष आएगा वो, और यमुना पे करते हो तो और जल्दी आएगा। क्योंकि माँ यमुना को वो अपनी माँ मानता है और उसी ने उसको दुग्धपान करा के माँ को उसको बड़ा किया। इतनी पावरफुल एंटिटी। उसको सिद्ध करने का कारण 11 माला 108 दिन जप कर लो। तीसरी बार में प्रत्यक्ष सिद्ध होगा। 80 से 90 फीट का ऊपर उठ के दिखेगा वो विशाल रूप।
वो अघोर रूप में दिखेगा, एकदम विशाल। अगर उसको आप बाल रूप में करोगे तो 5 वर्ष का बच्चा दिखेगा, और उसको अगर तुम बीच में करोगे तो आपको वो एकदम मर्दाना रूप में दिखेगा, मतलब 12-13 फुट का, लंबी जटाएं और एकदम लाल आंखें, लंगोट बना हुआ, भैरव जी का रूप दिखता है टोटल पूरा ऐसे। तो क्या मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि अगर आप विशाल रूप में देखना चाहते हैं, नॉर्मल रूप में या बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या इसकी कोई क्रिया अलग अलग होती है? आपको सिर्फ संकल्प बदलना है। जब भी आपका गुरु उसको सिद्ध कराएगा तो आप गुरु बोलेगा कि आपको किस रूप में, तो संकल्प में आपको बोल देना है कि मुझे विशाल रूप में देखना है, आपको भैरव जी के रूप में देखना है या बाल रूप में देखना है, उसी रूप में आएगा आपके पास। ओके। गंगा पे सिद्ध करोगे बहुत जल्दी होगा, यमुना पे करोगे और जल्दी होगा, शमशान में करोगे तो आप 100% आपको विशाल रूप में आएगा और प्रत्यक्ष दर्शन देगा आपको। तो कोई अब ऐसे कुछ एक किस्से जहाँ पे मतलब किसी की प्रॉब्लम आई हो और आपने जिन के थ्रू उसको सॉल्व किया हो, कोई ऐसा किस्सा जो बहुत हटके हो? बॉलीवुड में एक लड़की मेरी बहन बोलती है मुझे, भाई बोलती है। शी इज़ ए बॉलीवुड एक्ट्रेस? हाँ। ओके। और वो लड़की के ऊपर है ना कुछ 12-13 साल से एक एंटिटी छोड़ रखी थी, गलत एंटिटी। वो मेरे संपर्क में आई, मैंने उसकी पहली एक पूजा करी, तो माँ धूमावती और छिन्नमस्ता का उसका मैं अनुष्ठान करके आया था, 1 दिवसीय अनुष्ठान, ऐसे ही मतलब पूजा करी। अब मैंने उसको बताया नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि क्या है उस पर, लेकिन जैसे ही वो बैठी हवन में, उसकी आँखों को देखने का तरीका, बैठने का तरीका मुझे समझ में आया। मैं 2 सेकंड में देखा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और किसी ने उस पर एक मसान छोड़ रखा था। ओके। मैं तुरंत 5 लौंग, एक बतासा लिया, और हवन करते करते मैंने बुलाकी मसान का आह्वान किया कि ये जो भी चीज़ है इसके ऊपर, उसको उतार के हवन में भी लेके आ। ये 5 मिनट का खेल था जो मैंने उतारा। दूसरा, मेरे जीवन में बॉलीवुड में एक मेरे मित्र ही हुए, शिष्य भी हुए। वो अपने फ्लैट पे, उनके ऊपर एक क्रिया कर दी गई राजस्थान से, और अपने फ्लैट पे रोज़ उठ के ना चिल्लाते थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। उनके सब फ्लैट, जितने भी फ्लैटमेट थे, उनको सबको पता है। उन्होंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, 1-2 महीना हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आए और मैंने काल भैरव की एक माला सिद्ध करी, हकीक माला। उन पे से मैंने 5 लौंग, कुछ पीली सरसों और एक बतासा, महादेव का शिव मंदिर था, उसके ऊपर से मैंने कुछ मंत्र चंटिंग की है, और 21 बार एंटीक्लॉइज उतार के मैंने उनको ही हाथ में दिया, बोला जाके आप शिव जी पर रख दो और आज ये माला पहन लेना, सो जाओ आराम से। जो कि उनको 1.5 से 2 महीने से नींद नहीं आ रही थी, और गए। उस दिन को परफेक्ट नींद आई, और आज तक मुझे लगता है 4 साल हो गए, अभी तक उनको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है, जब ये इसको समझेंगे कि अगर समझो कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पे, प्रॉपर क्रिया करी गई है, उनके ऊपर क्रिया तो करी थी, वो उतारी काल भैरव से, लेकिन कोई बुलाकी मसान जैसी क्रिया कर दी, माया दूतनी जैसी क्रिया कर दी, या कोई काड़ूबाई जैसी क्रिया कर दी। महाराष्ट्र में एक देवी है काड़ूबाई, चौगानंद मसानी जैसी। मतलब 80 मसान, 64 अग्नि, 56 कलवे में से किसी एक चीज़ को बिठाएंगे, उसका प्रोसेस है कि अनुष्ठान करना पड़ेगा, या बशर्ते जो साधक उतार रहा है उसकी सिद्धि होनी चाहिए, उसके पास उतर जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड से आपके पास कुछ केस आए हैं, क्या ऐसा भी हुआ कि किसी पॉलिटिशियन को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और वो आपके पास समस्या लेकर आए हो? भारत में कम से कम मेरे 8 शिष्य MLA MP हैं, जो मैं अनुष्ठान भी करता हूँ, उनका पूजा पाठ भी करता हूँ, और ऐसी क्रिया भी होती हैं कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जब उनके ऑफिस को बंधन करना है, क्योंकि उनको खुद को डर है कि उनके ऊपर कोई क्रिया ना कर दे, तो इसीलिए अपने ऑफिस का बंधन कराएंगे। महीने में 1 बार या 2 बार, 3 महीने में कम से कम 1 बार अनुष्ठान कराएंगे। सुरक्षा कवच खुद धारण करेंगे, पता नहीं चलता किसी को, और खुद वो साधना भी करते हैं। मेरे ऐसे कितने शिष्य हैं, पॉलिटिशियन भी, बॉलीवुड वाले भी, और बिजनेसमैन भी, जिनको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आपको धूमावती साधना अपने जीवन में करनी ही करनी है। छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। ओके। और इसकी पॉलिटिशियन होते हैं तो उनको मैं मातंगी भी साधना कराता हूँ। तो ये साधना मतलब इनकी अलग अलग साधना होती है, विधि अलग अलग होती है? सबकी विधि अपनी अपनी अलग है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये साधना तो मैं सबको बताता हूँ, क्या नाम बताया आपने? माता धूमावती की साधना। तो वो कैसे होती है?
देखो, मंत्र होते हैं, मंत्र की दीक्षा दी जाती है शिष्य को, और मंत्र की दीक्षा दे के गुरुमुखी उसको मंत्र याद कराया जाता है। फिर प्रॉपर उनको आचमनी करा के विधि विधान यंत्र और माला उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनके सुरक्षा कवच बना के उनको एक दी जाती है, और उनको प्रॉपर विधि बताई जाती है कि आप कम से कम 41 दिन आप 33 माला का जाप करो। 41 दिन 33 माला का जाप करने के बाद उसका दशांश हवन भी करवाते हैं। और जब भी वो 33 माला का जाप कर रहे हैं 41 दिन साधना उठाई उन्होंने, उसी समय पे उनको जो सुरक्षा कवच बनाया है उसी को भी सिद्ध कराते हैं। साथ में कोई ऐसा यंत्र उन्होंने धारण कर रखा है, ऐसा कोई स्टोन धारण कर रखा है जो मुझे लगता है कि माता भगवती धूमावती से द्वारा उसको सिद्ध करना चाहिए, वो भी सिद्ध करवाते हैं। और फिर 12,500 आहुति प्रॉपर तरीके से उनको हवन करवाया जाता है। ओके। उनका उतारा भी करवाया जाता है, उनकी ऑफिस बांधी जाती है कि उनके ऊपर कोई क्रिया ना कर दे। तो गुरुजी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले ये होता था कि पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे और भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन देते थे। क्या कलयुग में भी किसी देवी देवता के दर्शन किए जा सकते हैं? देखो, 100% मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपको अगर गुरुमुखी साधना है और आप अगर तीव्रता से इच्छा रखते हो कि आपको भगवती के दर्शन करने हैं, तो आपको दर्शन कलयुग में 100% होंगे। बशर्ते उस साधना को करने के लिए आपको चरण पूरे करने पड़ेंगे, इतना सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन हमेशा रहते थे। ओके। और अर्जुन इतने दुर्भाग्यशाली इंसान हुए कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके विराट रूप को नहीं देख सकते थे। वो इतना उनमें सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने जिद करी कि मुझे आप अपना विराट रूप दिखाओ, और विराट रूप कृष्ण बोले कि नहीं, आप देख नहीं सकते, आपको दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी मुझे। तो आप सोचो, महाभारत का नायक श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, और अर्जुन महाभारत के नायक ही थे, वो देखने के सामर्थ्य नहीं है जो कि उनके साथ घूम रहे हैं। वो विराट रूप देखने सामर्थ्य, उनको दिव्य दृष्टि दी गई, उसके बाद उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा। उसी प्रकार मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको भगवती की या किसी भी शक्ति की आपको प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो उसके लायक बनना पड़ेगा। और ये लायक कैसे बनेंगे? साधना करते करते जिस दिन आप लायक हो जाओगे, जिस दिन आप कैपेबल हो जाओगे उस सिद्धि को देखने की, आपके शरीर में, आपकी आंखों में उतनी ऊर्जा आ जाएगी, उस दिन एक माला जप करने के बाद आपको माँ भगवती कम से कम 10 से 15 सेकंड के आपको दर्शन देके जाएगी। तो आपको कभी दर्शन हुए उनके? 100%। ओके। मैं ये पहले भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि माँ भगवती धूमावती के, महाकाली के मुझे 10 सेकंड के दर्शन हुए हैं, विशाल रूप के। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि किसी को डेली माँ आके नहीं बैठी रहती, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। 10 सेकंड के दर्शन, 5 सेकंड के दर्शन, 15 सेकंड के दर्शन, माँ आशीर्वाद दी, और उसी को समझो, उसी को बोलते हैं सिद्धि। और ऐसे ही सिद्धि होती है। जो ये बोलते हैं कि रोज़ आपको देवी आएगी, ये बताएगी, वो मूर्ख बातें हैं, वो कभी नहीं बताएगी। जो कुछ लोग दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर देवी आ गई है, मेरे अंदर देवता आ गए हैं, और नाचने लग जाते हैं, बाल बिखेर कर आडंबर करते हैं, कि वो क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, ये थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या। क्योंकि लोग हैं ना, हर वो लोग जिसके अंदर देवी आ रही है, देवता आ रहे हैं, और वो भ्रमित है, वो मानसिक रोगी है। क्यों मानसिक रोगी है, उसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। लोक देवताओं की अपनी पहले बात हुई थी, जो लोक देवता हैं। तो लोक देवताओं के जो गण होते हैं ना, जो साधक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि माता चौगानंद मसानी या शीतला मसानी। अब शीतला मसानी लोक देवताओं में नहीं आती, देवी है वो। आप ले लीजिए गंगा जी महाराज। गंगा जी महाराज को साधक होगा, उसकी डेथ होगी, और डेथ होगी तो गंगा जी की सेवा में जाएगा वो। अब जिस कुल परंपरा में गंगा जी की साधना पूजा हो रही है, वो व्यक्ति अपने अंदर देवी देवता को बुलाता है। तो उनका एक प्रोसेस होता है, उनके गुरु वो प्रोसेस करा देंगे कि उनको पान का बीड़ा देंगे, बतासे पे देंगे, लौंग पे देंगे, फिर उनकी 21-22 दिन की सेवा करवाएंगे। वो सेवा करने के बाद है ना, फिर उनको बिस्तर डालेंगे। बिस्तर डालने के बाद
फिर उस एंटिटी को हाजिर करेंगे। मतलब गंगा जी को बुलाएंगे कि आप आओ, पचरा गा के, गाने गा के बुलाएंगे, लेकिन वो गंगा जी नहीं आते। उस घर के पर्टिकुलर जो साधक की डेथ हुई है वो आएगा और वो बोलेगा कि मैं गंगा जी हूँ। उतनी ही पूछा देगा, उतनी ही चीज़ें बताएगा जितना वो जानता है। गंगा जी भी नहीं, क्योंकि गंगा जी बहुत बड़े तीव्र शक्तिशाली पितृ देवता हैं क्या, वो भी नहीं आएंगे। तो जिसके भी अंदर ये देवी देवता आते हैं वो आते हैं प्रेत। अब चाहे पितृ पकड़ लो या प्रेत पकड़ लो, आएगा कौन? इस शरीर में किसका सामर्थ्य है घुसने का? सिर्फ प्रेत होगा, किसी देवता की एंट्री नहीं होगी। ब्रह्मांड के जो देवी देवता हैं वो धरती पे एंट्री नहीं करते, ब्रह्मांड में रह के हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शरीर में क्यों आएंगे वो? तो सबसे पहले जो साधक होते हैं ना, इनको ये समझना है कि ये देवी देवता आता कैसा है शरीर में। वो पितृ होते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मैं काली हूँ, मैं गोलू देवता हूँ, मैं ये वाला देवता हूँ, उस तरीके से आते हैं। अब इससे इधर तक ही वो साधक रह जाते हैं। अगर इससे ऊपर बढ़ना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, उनको जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उनको यज्ञ करना पड़ेगा, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं बढ़ सकते। एक दुनिया के लिए लगा लीजिए या फिर कहें साइंटिस्ट लोगों के लिए भी एक रहस्य आज तक बरकरार है, वो समझ में नहीं आया। ज्ञानगंज जी, वहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अचानक गायब भी हो जाती हैं, और वो कहीं पर भी लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। तो उसके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या है वो रहस्य? देखिए मेरी भी जो दीक्षा हुई है ना, वो ज्ञानगंज से भी हुई है, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज, मेरी भी दीक्षा वहाँ से हुई है। ज्ञानगंज की स्थापना भगवान श्री सच्चिदानंद ने करी थी और वो हिमालय में है, अदृश्य है, एकदम अदृश्य है। उसको वही व्यक्ति देख सकता है, जैसे मैंने पूर्व बोला कि कृष्ण के दर्शन वही कर सकता है जो उसके पास सामर्थ्य हो। साधना करते 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 योग पथ पे चलते चलते वो सामर्थ्यवान होगा और सामर्थ्यवान होकर वो सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के दर्शन कर सकता है, वो वहाँ पे प्रवेश कर सकता है। हमारे लाखों मुनियों ने, लाखों योगियों ने सिद्धाश्रम में आज सहशरीर हैं, सहशरीर हैं, और वो लोगों के पास आके दीक्षा भी देके जाते हैं, ओके। मंत्र भी देके जाते हैं, और सातों चिरंजीवी वहीं पर हैं। आप भगवान कृष्ण को ले लो, वहाँ पे हैं, हनुमान जी वहाँ पर हैं, अभी भी हैं? आज भी सहशरीर हैं। ओके। जो भी ऐसे अवतरित देवता हुए वो वहाँ पर हैं। अगर मैं गंगा पुत्र भीष्म की बात भी करूँ तो वो भी वहाँ पर हैं, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में। अब ये कहाँ पर है, ये रहस्य है। ये रहस्य क्यों है? क्योंकि वो दिखता नहीं है, हालांकि वो है। जैसे आपको हवा नहीं दिख रही है, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज है। आपको एक हिंट देता हूँ कि कहाँ पर है। इस भारत में नहीं, पूरे धरती पे। माउंट एवरेस्ट को सब चढ़ लेते हैं, लेकिन एक पर्वत है उसको कोई नहीं चढ़ पाता, कैलाश पर्वत। कैलाश। कैलाश को क्यों नहीं चढ़ पाता? जो भी व्यक्ति साधक है, योगी है, वो चढ़ गया, वो कभी दोबारा बताएगा नहीं कि मैं चढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग चढ़े नहीं हैं, चढ़े हैं, लेकिन वो बताएगा ही नहीं कि मैं चढ़ा हूँ। इस कैलाश पर्वत के ही आजू बाजू, ये समझ लो अंदर, वहीं पे ज्ञानगंज सिद्धाश्रम है, जो स्वयं महादेव की ऊर्जा वहाँ पर अवेलेबल है। तो ज्ञानगंज, अब आप सोचो कि सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से मेरी दीक्षा कैसे हुई? बताइए। मतलब वहाँ से तो ऋषि मुनि दिखते नहीं है और ना वहाँ हम जा सकते। तो मेरे गुरुजी के द्वारा हुआ ज्ञानगंज सिद्धाश्रम का गुरु मंत्र, जब उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको ये जप करना है, तो मैं 6 महीना एकांतवास में जाप करता था। 108 बार, मतलब दिन रात वही जाप चल रहा है। साधना बैठे 6 महीना, भोजन का समय लिया, वो भी बहुत अल्प भोजन लिया, और साधना कर रहे। साधना करते 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 एक भोर रात्रि 3:34 35 मिनट हो रहे थे, 3 दिव्य संत आए, और तीनों के तीनों, कोई 12 वर्ष का, कोई 14 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का, किसी के मुखमंडल पे दाढ़ी नहीं, एकदम दिव्य। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के
मुझे शक्तिपात किया। जो मेरा गुरु मंत्र था जिसको मैं जाप कर रहा था 3 बार मुझसे रिपीट करवाया और मुझे बोले कि बेटा आप सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के शिष्य हो, जो आपकी गुरु परंपरा है वो है, और आपको मुक्ति धाम तक जाना है। ये हुई किसी एक महान योगी के द्वारा मुझे दीक्षा दी गई थी, पहले गुरु मंत्र, और ये गुप्त होती है। वहाँ से जब ये योगी आए उन्होंने दीक्षा दी और उसके बाद वो क्षण भर में, मतलब मुझे लगता है कि 10 या 15 सेकंड में वो चले गए। अब मैं उठा तो मैं देखा कि ये क्या हुआ। मैं सुबह तुरंत नहा लिया, मैं बैठ गया, बोला क्या हुआ। उसके बाद मेरे जीवन में वैराग्य आना शुरू हुआ। कुछ हद तक मैं उस मंत्र को करते गया, दोबारा करते गया। फिर मुझे, आप समझ लो कि इसको मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा कि आप समझो कि फिर वो परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होने लगी। वो एक अंतिम दीक्षा होती है, समझो कि अगर आपको कोई सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से दीक्षा दे रहा है वो अंतिम ही दीक्षा है। जैसे तंत्र साधना की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, बहुत सारे लोग, बाबा लोग हैं जो तांत्रिक विद्या करते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती हैं, लेकिन फिर भी वो उनके पास जाने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इनके चक्कर में एक बार फंस गए तो शायद जीवन भर नहीं निकल पाएंगे। तो आखिर तंत्र साधना क्या है, और अगर कोई ढोंग कर रहा है इस चीज़ का तो दोनों को पहचाना कैसे जा सकता है? देखो, सर्वप्रथम आपको समझना है कि तंत्र एक्चुअल में है क्या। हम्म। जो तांत्रिक हैं वो कौन है। जितने भी भारत में, हिंदुस्तान में या इस धरती पे जो ये बोल रहा है कि मैं तांत्रिक हूँ, सर्वप्रथम वो तांत्रिक नहीं है, वो भगत है, ओझा है। आप देखो कि बुआ है। आप छोटे छोटे जगह पे जाओगे तो जिसे भोपा बोलते हैं, उनको भोपा हैं। तांत्रिक नहीं है। तंत्र क्या है, तांत्रिक कौन है। जब आप दीक्षा लोगे, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लेते हो तो उस संप्रदाय का पहले गुरु मंत्र जाप करोगे। आप गुरु मंत्र जाप करने के बाद अगर अघूर से है तो अघूर पद्धति से पूजा करोगे, नाथों से तो नाथ पद्धति से पूजा करोगे, ठीक है। उसके बाद औघड़, फिर तंत्र आता है, एंड में तंत्र है। तांत्रिक पब बनोगे जो तंत्र सम्राट। अब तुमको एक डीप से बताता हूँ कि तांत्रिक एक्चुअल में क्या है। जैसे पूरे भारत में प्रचलित है कि दुर्गा सप्तशती के जितने मंत्र हैं वो तांत्रिक मंत्र हैं। आपने भी सुना होगा, क्योंकि उनमें ओम ऐं ह्रीम क्लीम बीज मंत्र होते हैं। तो उसको लोग क्या बोलते हैं, हुम फट ऐसे होते, तो उनको बोल देंगे कि तांत्रिक मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती लिखी किसने है, मार्कंडे ऋषि। क्या नाम आ रहा है, मार्कंडे ऋषि। तो क्या मार्कंडे जी तांत्रिक हैं? मार्कंडे ऋषि तांत्रिक ऋषि थे, ठीक है। उन्होंने जो मंत्रों की रचना करी, जो मंत्र लिखे, वो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए मंत्र लिखे थे, तीव्र ऊर्जा प्राप्त करने के मंत्र लिखे थे, शॉर्ट टर्म में तीव्र ऊर्जा प्राप्त करना। तो वो मंत्र जो हैं उनको आज के समय बोला गया तांत्रिक मंत्र हैं। तो जो भी व्यक्ति उन मंत्रों के द्वारा या गुरु परंपरा से जाप कर रहा है, अपनी साधना को पूर्ण कर रहा है, तो लोग उनको बोलते हैं वो तांत्रिक हैं। मतलब भगवती के दर्शन सिर्फ तांत्रिक ही कर सकता है। और तांत्रिक है ना, कभी भी कोई तामसिक प्रवृत्ति से नहीं करता साधना। वो अपना यंत्र और माला पे साधना करता है। यंत्र, माला और मंत्र, इस 3 चीज़ों पे वो साधना करेगा, बाकी किसी चीज़ पे साधना करेगा। अपना चौकी लगाएगा, उस चौकी पे यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करेगा, गुरु पादुका प्राण प्रतिष्ठा करेगा। हो सकेगा अगर भगवती का कोई फोटो लगाना है उनको तो फोटो लगाएंगे, या भैरव जी का फोटो लगाएंगे। बाकी फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यंत्र की ज़रूरत है। और जो माला सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा गुरु के द्वारा दी है उस पर वो जाप चालू करेगा, और गुरु के द्वारा बताई हुई विधि पे वो साधना करेगा। और जैसे जैसे साधना करते जाएगा, उन मंत्रों की चरण पूरे करते जाएगा। जैसे माँ भगवती बगलामुखी की साधना करनी है तो आपको 8 चरण कम से कम करना है। 8 चरण होंगे, महान तांत्रिक बनेगा। 108 दिन का चरण है, 108 माला करनी है, 1 चरण का दशांश हवन करना है। 8 चरण होते गया, तंत्र की उपाधि मिलेगी, तांत्रिक बनेगा। अब उसमें ये देखना है कि लोग बलि देते हैं, उसको तंत्र समझते हैं। लोग मुर्गा की बलि, बकरा की बलि, सुअर की बलि, अंडे वो देते हैं, वो तंत्र नहीं है, वो छोटी क्रियाएं हैं। लोग देवताओं की क्रियाएं हैं, मसानों की क्रियाएं हैं, जिंदों की क्रियाएं हैं, वो तंत्र नहीं है।
तंत्र का सीधा सीधा अर्थ है कि आप किसी भी दो चीज़ों को मिलाओ। जैसे आपने चाय बनाई, चाय को आप 2-3 चीज़ें मिलाओगे, फाइनल प्रोडक्ट निकालोगे तो रसायन क्रिया हो जाएगी, वो तंत्र है। अब जो सवाल है वो लगभग हर दुनिया के हर इंसान के माइंड में आता होगा कि जीवन में पैसा कैसे आए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपने पूरे परिवार को खुश रख सकूं या किसी तरीके से सारा साधन संपन्न उनको सारी खुशियां दे पाऊं। तो कोई ऐसी चीज़ जिस तरीके से अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो कैसे प्राप्त कर सकता है? इस पर 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति अपने कुलदेवी कुलदेवता और पितरों की साधना करता है तो वो 100% जितना उसका एजुकेशन है, जितनी उसकी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो अमीर हो जाएगा। उसको और अमीर होना है, अपनी एजुकेशन ही बढ़ानी पड़ेगी, अब उसको अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी। साधना उसको सबसे पहले स्वर्णाकर्षण भैरव, नकोड़ा भैरव जिसको बोलते हैं जैनिज्म में, स्वर्णाकर्षण भैरव की अमावस्या के दिन कम से कम 8 माला, उसके बाद अष्टलक्ष्मी की 8 माला का जाप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गजेंद्र मोक्ष का जाप करना पड़ेगा 8 माला। उसके बाद आप देखेंगे कि व्यक्ति को धनाधीश कुबेर की 8 माला जाप करना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन अमावस्या की रात्रि को साधना करे, उसका दशांश हवन कर दे इन मंत्रों का, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि 100% वो व्यक्ति धनवान बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान शिव के रूप हुए, उन्होंने माता लक्ष्मी कुबेर को भी धन दिया है। माता लक्ष्मी कुबेर को धन कहाँ से आता है? स्वर्णाकर्षण भैरव से आता है। उसके बाद अष्टलक्ष्मी की आप साधना कर रहे हो, स्वर्णाकर्षण भैरव से अष्टलक्ष्मी को ही धन आया, और अष्टलक्ष्मी ने, माता महालक्ष्मी ने कुबेर को धन दिया। अब आप तीनों छोड़े नहीं। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष, कि आपके ऊपर गजेंद्र मोक्ष कर्जा ना आए और आपका पैसा से वो आगे बढ़े, और गजकेसरी योग आपके जीवन में आए। अभी चारों साधना करने के बाद आप गरीब नहीं रहोगे, बशर्ते आपको कम से कम 12 महीने साधना करनी है, एक भी साधना छोड़नी नहीं है। और जो 24 महीना करेगा उसके लिए बहुत ही उत्तम है, उत्तम से उत्तम है उसके लिए, एकदम पावरफुल। अगर ये भी नहीं कर सकते तो रेमेडी दे के जाता हूँ एक, जो व्यक्ति ये रेमेडी करेगा 100% वो धनवान बनेगा। ओके। एक केले का पत्ता ले ले, उस केले के पत्ते पे माता महालक्ष्मी का तुमको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र को कुमकुम की स्याही से लिख ले। ठीक है। ठीक है, या मैं मंत्र दे के जाता हूँ, वो मंत्र आप कर लें। मेरे गुरुमुख से मंत्र है तो आप कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति देखेगा वो कर सकता है। ओम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम सिद्धिम देहि देहि हुम फट स्वाहा, इस मंत्र को कर लें, उस मंत्र को लिख दें। एक आपको स्वर्णाकर्षण भैरव का यंत्र लेना है, जो मंत्र लिखा है आपने उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर भोजपत्र रखें, फिर इस मंत्र को लिख दें कुमकुम की स्याही से। फिर आपको लेना है अष्टलक्ष्मी का यंत्र तांबे का, उसके ऊपर रख दें भोजपत्र पे, और उसके ऊपर फिर भोजपत्र रख दें। एक यंत्र लेना है आपको धनाधीश कुबेर, उसके ऊपर रख के भोजपत्र को रख दें। अब आपको क्या करना है, जो केले का पत्ता है उसको चारों तरफ से फोल्ड कर लें। ठीक है। और उसको कलावे से बांधें, और कलावे से बांध के उसको स्थापना करें। एक चौकी लगा लो, उस पर चावल की ढेरी बनाओ, उस पर ये रख दो, चावल की ढेर पे जो आपने यंत्र बनाए हैं, जो पोटली बनाई हुई, उसको लाल कपड़े से और अच्छे से बांधें और उस पर कलावे से बांध के रख दें। अब उस पर आप प्रतिदिन 11 माला मेरे बताए हुए मंत्र का जाप करें, 41 दिन जाप कर लें, और आप उसको या तो अपने पास रखो या अपनी तिजोरी में रख दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसमें एक भी यंत्र यूज़ करेगा ना, वो 100% 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति से करोड़पति बनेगा। 3 साल में क्यों बनेगा? 45 दिन के बाद उसकी कैपेसिटी है, अर्निंग चालू हो जाएगी, खतरनाक। 45 दिन के बाद करते ही हो जाएगी। ये भी नहीं कर सकता हो, सिर्फ अमावस्या कर ले, यही साधना 11 माला, यही मंत्र। और जो व्यक्ति अगर इतना भी नहीं कर सकता ना, उसको अधिकार नहीं है इस धरती पे अमीर होने का,
अपने जीवन में आनंद भोगने का, राजसीय जीवन जीने का, वो भिखारी ही अच्छा है। उसको भगवान ने भिखारी बनाया, वो सोच के ही बनाया है कि तू भीख मांग, ये करेगा तो ही वो जाएगा। चलिए गुरुजी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और ख़ास तौर से जो लोगों के मन में वहम होता है वशीकरण को लेकर, हिप्नोटिज्म को लेकर, तंत्र विद्या को लेकर, या किस तरीके से आप लोगों पर गलत क्रियाएं करके कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी सीखने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत मज़ा आया आपसे। हर हर महादेव। तो अभी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं? मैं भारत की जनता को और भारत के लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप ओझा, औगड़, भगतों के चक्कर में ना पड़ते हो, स्वयं डॉक्टर बने। आप अपनी साधना स्वयं करें, और जब आप स्वयं साधक बनेंगे तो आपके जीवन में खुद आप महसूस करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि साधना होती है क्या है, सिद्धि होती है कि नहीं होती, क्या इनका असर क्या है, आपके शरीर पे असर क्या है। तो आपके जीवन में आप खुद के डॉक्टर बन के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको साधक बनना चाहिए, और जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो डिसिप्लिन व्यक्ति है, जो साधक नहीं है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साधना का अर्थ ये नहीं किसी मंत्र जप करना है, साधना का अर्थ है किसी भी चीज़ को साधना। आप 4 बजे अगर उठते हो ना, तो वो भी आपने 4 बजे का उठने का समय पे साधा है। उसी प्रकार से आप डिसिप्लिन रहें, अपने जीवन में साधना करें, कुलदेवी कुलदेवता की, अपने इष्ट की और लक्ष्मी की। 100% आप आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया गुरुजी पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मार्तंड योगी रुद्रनाथ जी महाराज। आई होप आपको इस पॉडकास्ट को देखने में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी और इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ गुरुजी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर से हम उनको बुलाएंगे और आपके द्वारा लिखे गए सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिएगा ओपन हार्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।